नमस्कार। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारी नक्षत्र सीरीज को, सेवंथ लॉर्ड इन डिफरेंट नक्षत्रास। मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ 2, जहाँ मैंने फर्स्ट नक्षत्र अश्विनी से लेकर जो 18th नक्षत्र है ज्येष्ठा, उसके बारे में बात करी है। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे से, दैट इज फ्रॉम मूला नक्षत्र टू लास्ट रेवती नक्षत्र। ठीक है, ये बिल्कुल तय है कि हम सप्तम भाव के नक्षत्र को देखकर या सप्तम भाव के स्वामी के नक्षत्र को देखकर ये जज कर सकते हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर के ट्रेड्स, साइकोलॉजी किस प्रकार की होगी। तो हम बात करते हैं आज के बारे में। यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी सेवंथ लॉर्ड यदि मूल नक्षत्र में है, तो जानते हैं उनके नेचर के बारे में, उनके बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी, उनके लाइफ में किस प्रकार के अप एंड डाउन्स हैं, उनको समझते हैं। देखिए, यदि आपका सेवंथ लॉर्ड यदि मूला नक्षत्र में है, मूला नक्षत्र में है तो पहली बात कि ये नक्षत्र आपका धनु राशि में पड़ता है पूर्ण रूप से, और इस नक्षत्र के जो आपके रूलिंग प्लैनेट है वो आपके केतु देव है। रिमेंबर, हम लोग जानते हैं कि हर एक नक्षत्र को कोई ना कोई एक प्लैनेट रूल करता है, तो यहाँ वो केतु देव की एनर्जी है। धनु राशि मतलब कि आप कह सकते हैं कि जुपिटर जो इस राशि के आपके राशि स्वामी बनते हैं, तो जुपिटर और केतु की जो एनर्जी है वो आप आपके लाइफ पार्टनर में फील कर सकते हैं। इसके बाद हर एक नक्षत्र के साथ कोई ना कोई डीटी, कोई ना कोई देवी देवता, कोई ना कोई एनर्जी एसोसिएटेड होती है। तो यहाँ पर जो है वो है माँ निरत्ती या निरत्ती देवी, जिन्हें हम लोग कहते हैं, अलक्ष्मी का भी रूप उन्हें कहा जाता है। और इसके बाद सिंबल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके जो सिंबल है इस नक्षत्र के साथ वो है रूट्स, जड़ें। तो देखिए ये सब बातें क्या सिग्निफाई करती हैं, इनकी हेल्प से आप क्या चीजें अपने लाइफ पार्टनर में जान सकते हैं। पहली बात सुनिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मूल नक्षत्र ये एक गणमूल नक्षत्र है। गणमूल नक्षत्र से मतलब मेरा कि आप इन जनरल उसको कह सकते हैं जो आपके केतु के और बुध के नक्षत्र हैं वो गणमूल नक्षत्र में आते हैं। थोड़े इंटेंसिफाइड है ये, ध्यान रखिएगा। तो ये तय है कि आपके लाइफ पार्टनर की जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक इंटेंसिफाई होगी, स्पेशली इन टर्म ऑफ इमोशनल साइड। मतलब कि इमोशंस कैसे कैरी करना है, या कब इमोशनल नहीं होना है, कब प्रैक्टिकल होना है। शायद आपके लाइफ पार्टनर के पास ये वाला पार्ट थोड़ा स्ट्रेंथन ना हो, मतलब हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। मेरे हिसाब से आपके लाइफ पार्टनर इस प्रकार के होंगे, दे हैव द प्योर हार्ट, व्हाट आई एम सेइंग। रिमेंबर, मूल नक्षत्र जो है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, इसे बहुत बुरा नक्षत्र कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, अगर मैं थोड़ी सी इन डेप्थ बात करूं तो मूल नक्षत्र के जातक इस प्रकार के होते हैं कि जो अपनी लाइफ में सिर्फ देना जानते हैं। रिमेंबर दैट थिंग, दे आर द प्योरेस्ट हार्ट, दे आर द प्योरेस्ट सोल। अगर आप रतन टाटा जी को देखेंगे तो उनके जो मेजॉरिटी जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स है, चार में जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो आपके मूल नक्षत्र में है, स्पेशली द मून। ये बात तय है कि आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स होंगे। एक्चुअली मूल नक्षत्र इस प्रकार से है कि इट इज़ लाइक जीरो, जीरो की कोई लिमिट नहीं होती, इट इज़ लिमिटलेस। मतलब कि या तो आप ये सीख जाए जीवन में आपके लाइफ पार्टनर की उस जीरो को यूज़ कैसे करना है, किसी नंबर के आगे प्लेस करना है या किसी नंबर के पहले लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने क्या कहा कि लाइफ में या तो बहुत एक्सट्रीम लाइफ होती है, या तो बहुत लाइफ में ग्रो करते हैं, या लाइफ में बहुत नीचे रह जाते हैं। स्पेशली जीवन में जिम्मेदारियां काफ़ी हद तक बढ़ती हुई देखी जाती है, और आपके लाइफ पार्टनर इस प्रकार के नेटिव होंगे जो सच में चाहते हैं कि जिम्मेदारियों का वहन करें, वो अपने बेस्ट एफर्ट लगाते हुए देखे जाएंगे, इवन रिलेशनशिप को लेकर, इवन मैरिज को लेकर, या और भी जीवन में जो आयाम है ज़रूरी है, वहाँ सभी जगह अपना बेस्ट देते हुए देखे जाएंगे। हम बताते हैं। ये जो जुपिटर है, धनु राशि में ये नक्षत्र पड़ता है हमारा, और यदि आपका नक्षत्र, आपका सप्तम भाव का स्वामी यदि पहले पद में है इस नक्षत्र के फर्स्ट चरण में, तो आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स हो सकती है, काफ़ी हद तक लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी जाती है। रिमेंबर दैट थिंग। हाँ, तो मैंने कहा कि जुपिटर इज नॉट द प्लैनेट ऑफ विजडम, इट इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, एंड केतु इज ऑल्सो प्लैनेट ऑफ इंटेंसिटी, एक्सट्रीमिटी। तो वैसे शास्त्रों में जो टेक्स्ट है वहाँ ये भी कहा गया है कि केतु को गुरु का भी गुरु बताया गया है। मीन्स कि यहाँ उसको हम ऐसे कह सकते हैं, जुपिटर इटसेल्फ इज व्हाट अ प्लैनेट ऑफ विजडम, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, आपके थॉट प्रोसेस को
विस्तार, एक नया आयाम, एक नई डायरेक्शन देता है। तो जब केतु वहाँ या केतु जब एनर्जी यहाँ जुड़ जाती है तो ये ज़रूर है कि आपके लाइफ पार्टनर अनडाउटेडली विज़डम है बहुत उनके पास। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं काफ़ी कुछ वो अ, अपने जन्म में साथ लेकर आए हैं। साथ लेकर आए हैं मतलब बहुत चीज़ें उन्हें पहले से पता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता उनको चीज़ों को सीखने में। अगर मैं एक एक जो मेरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि अ, मूला नेटिव्स आर बेसिकली व्हाट कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसे होंगे कि जिनकी कैलकुलेशन, जिनकी रीज़निंग और जिनकी एनालिटिकल अप्रोच बहुत सटीक होगी। मतलब कि अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर रिसर्च, कुछ खोजबीन करके, इस चीज़ के बारे में पढ़कर, जानकर अगर वो कोई चीज़ अगर बता रहे हैं, बोल रहे हैं, इट मीन्स कि उस बात में डेफ़िनिटली एक वज़न ज़रूर होगा। और कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइज़ होती है। कैलकुलेशन मतलब ये नहीं मैथमेटिकल पार्ट, कैलकुलेशन लाइफ में बहुत जगह होती है। आप समझिए कि मान लो मैं कोई स्टेटमेंट देता हूँ कि भई ये चीज़ इस प्रकार से है, अगर रिसर्च करके। अगर मान लो वही मोलर नेटिव अगर कोई बात करता है, तो डेफ़िनिटली वहाँ कोई ना कोई उसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि उस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ ना कुछ उस बात में दम ज़रूर होगा, ये कह लीजिए आप। सो केतु इज़ व्हाट हियर, हाँ, केतु पास्ट लाइफ कनेक्शंस को भी दिखाता है। तो यहाँ केतु की एनर्जी कुछ इस प्रकार से भी है कि साइकोलॉजी, इंट्यूशन एंड रिसर्च, ये 3 पार्ट। मैं रिपीट करता हूँ, साइकोलॉजी, इंट्यूशन एंड रिसर्च, इन तीनों पार्ट में आपका लाइफ पार्टनर एक्सेल्ड होंगे। एक्सेल्ड से मतलब जैसा कि मुझसे बहुत लोग पूछते भी हैं कि आप मेरे लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन बताओ। देखो प्रैक्टिकली ये बता पाना पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस कि पूरा चार्ट ना देख लिया जाए, 10th हाउस, 9th हाउस ना देख लिया जाए। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर यदि किसी साइकोलॉजी प्रोफेशन में है, किसी रिसर्च प्रोफेशन में है, इस प्रकार के यदि क्षेत्रों में अगर वो काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली वो बहुत अच्छा करते हुए दिख के आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अ अ, मान लीजिए कि आपके लाइफ पार्टनर के पास कोई स्किल है, सपोज़ कीजिए, और वो स्किल में बहुत अच्छे हैं। अनडाउटेडली अगर वो, मैंने बताया, अगर इन फील्ड में अगर उनकी कोई स्किल है, इस फील्ड में वो काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली अपने फील्ड में बहुत अच्छे होंगे। बट उतना रिकॉग्निशन मिल पाना जीवन में आसान नहीं है उनके लिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इस प्रकार से है कि आपने चीज़ें बहुत जीवन में चीज़ें बहुत सारी सीख ली आपका लाइफ पार्टनर, बहुत कुछ उन्हें आता भी है, बट प्रैक्टिकली उस चीज़ से पैसा कैसे कमाया जाए आप ये कह लीजिए, या उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कैसे किया जाए, उस चीज़ को फ़ाइनेंशियली कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, वो थोड़ी वहाँ दिक्कतें होती हुई देखी जाती हैं। बिकॉज़ आपका लाइफ पार्टनर इमोशनल साइड में ज़्यादा है, और इमोशनल साइड में इस तरह से कि वो नहीं समझ पाते कई बार कि मैं इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूँ। उसको हम लोग कहते हैं ना, कि इट इज़ एसक्यू नॉट द ईक्यू, एसक्यू इट इज़ स्पिरिचुअल क्वेश्चन। हाँ, ये ज़रूर है कि समय के साथ वो उसमें बहुत स्ट्रेंथन होते हुए देखे आता है। बिकॉज़ मूला मूला नक्षत्र ये भी दिखाता है कि दैट इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं, तो फिर आप इस क्षेत्र में अध्यात्म की तरफ आप बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। आपका कंसंट्रेशन बहुत समय धीरे बढ़ता हुआ दिखा जाता है। आपका लाइफ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि जो मेडिटेशन अगर करते हैं, तो बहुत जल्दी वो अपने आप को उस डायरेक्शन में डाल देते हैं कि मतलब कि जहाँ नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल व्यक्ति को मान लो कि 5-10 मिनट लगते हो चैनलाइज़ करने में, ऊर्जा से कनेक्ट करने में, वहीं आपके लाइफ पार्टनर ऐसा हो सकता है कि जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, वो ओपन आई मेडिटेशन हो, चाहे क्लोज आई मेडिटेशन हो, सभी प्रकार से आसानी से करते हुए देखे जाते हैं। नेक्स्ट वन, निरत्ती देवी। माँ निरत्ती, इन्हें अलक्ष्मी का रूप भी कहा जाता है। इन्हें हम लोग डिस्ट्रक्शन से जोड़कर देखते हैं। देखो, इसको थोड़ा ऐसा समझिए कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही लाइफ हमारी ग्रो करती है। जब हम, जैसे मान लीजिए कि सपोज़ करो हम करियर की बात कर लेते हैं। आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होगा कि करियर में उन्हें पहले बहुत एफर्ट्स देने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट। फिर जाके वो कहते हैं ना कि जो हीरा तप के बाहर निकलता है, वो वाली स्थिति। तो यहाँ पर ये निरत्ती या माता अलक्ष्मी जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो इस प्रकार से दिखाती है कि आपका लाइफ साइकिल, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में पैसा नहीं कमाएँगे। अलक्ष्मी से मतलब ये नहीं है। यहाँ से मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि लाइफ इज़ व्हाट, कि आपको समझना होगा कि ज़ीरो को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इनकी लाइफ में एक्सट्रीमिटी इस प्रकार से होंगे कि या तो लाइफ बहुत स्मूथली ग्रो कर रही है, या बहुत स्मूथली आप देखेंगे डाउनवर्ड साइड में जाती हुई देखी जा रही है। तो ये माता लक्ष्मी या निरत्ती देवी है, उसको यहाँ जोड़कर दे सकता है। और साथ में एक और बात की, माता लक्ष्मी को ऐसा भी कहा गया है कि जो जब देने वाली बात आती है, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, तो फिर माता लक्ष्मी आपको वो सब कुछ देती है जिसके लिए आप हकदार हैं।
तो ये ज़रूर है, तय है कि आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क आपको लाइफ में चीज़ें मिलती हुई देखी जाएगी, स्पेशली इन टर्म ऑफ रिलेशंस, स्पेशली इन टर्म ऑफ करियर। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि, या थोड़ा सा भी कह लीजिए कि फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि आप बहुत कैपेबल हैं, बट फिर भी ज़िम्मेदारियों में आप थोड़ा फँस गए हैं, आप कह लीजिए, या फिर ओवर इमोशनल आप हो गए हैं, जहाँ आपको दुखी नहीं होना चाहिए वहाँ भी आप दुखी हो रहे हैं। और एक की जो हेल्पिंग हैंड वाला पार्ट है मूला नेटिव्स के साथ जो जुड़ा हुआ है, कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आपके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है, ये बेस्ट पार्ट है आपके लाइफ पार्टनर का। उनके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है। हो सकता है कि वो कभी कटु शब्द या जो रूड बिहेवियर है वो शो कर दे, बट मन से कभी आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी के लिए बुरा सोचा है। दैट टाइप ऑफ व्हाट विशेष बिहेवियर आपके लाइफ पार्टनर का हो सकता है। द लास्ट वन इज नॉट सिंबल द रूट। इसके 2 पार्ट हैं। अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूँ कि एक तो ये कि इंसान अपने रूट्स अगर बहुत स्ट्रेंथन है, जैसा कि मैंने कहा कि पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको जीवन में चीज़ें मिलेगी। आपकी रूट्स अगर बहुत स्ट्रेंथन है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, आपका स्किल बहुत स्ट्रांग है, तो धीरे-धीरे आप लाइफ में ग्रो करते हैं। ये रूट्स ये भी दिखाता है कि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आप हम्बल हैं, आप इस प्रकार के हैं कि आपको बहुत चीज़ें आती है, बट फिर भी आप किसी के सामने ये नहीं शो ऑफ करते कि मुझे बहुत कुछ आता है। एक साइड तो ये। दूसरा साइड ये भी है कि आइडियोलॉजिकली आप थोड़े-से उस प्रकार से हैं कि आप एक जगह आके रुक गए हैं। मतलब कि आपकी जो विचारधारा नहीं कहूँगा मैं इसको, आप ऐसा कह कह लीजिए कि जैसे सपोज़ कीजिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप किसी एक बिलीफ सिस्टम में बिलीव करते हैं। मान लीजिए कि आप एक्स पर्सन है, उसको आप मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, या उसको आप बहुत व्हाट वी से प्रेज़ करते हैं। अब फिर एक कंडीशन आती है कि वो एक्स पर्सन जीवन में कोई गलत काम कर दे या वो सही नहीं हो, तो फिर आपको ये समझाना कि नहीं भाई वो इंसान सही नहीं है, उसके साथ मत जाओ या उसकी बातों में मत आओ, यहाँ थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती हुई देखी जाती है। मतलब कि आप जो आपके लाइफ पार्टनर सोचते होंगे, उनकी उस सोच को बदल पाना, दैट इज़ द प्रॉपर प्रॉपर वर्ड, उसको बदल पाना वो इतना आसान नहीं है। सो ये हमने कुछ बातें कंक्लूड करी यहाँ पर। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि 7th लॉर्ड का नक्षत्र कहाँ है वो बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लाइफ पार्टनर की साइकोलॉजी दिखाता है। उसके अलावा 7th भाव का स्वामी आपका किन भाव में बैठा है, आप वो चीज़ ज़रूर चेक करें। उसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके देखें कि 7th लॉर्ड का स्वामी किस भाव में है। फिर उस चीज़ को और ये साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ द लाइफ पार्टनर, उनके बिहेवियर, उनके ट्रेट, इनको आपस में आप क्लब करना। देन यू रियलाइज़। मैं थोड़ा एक एग्ज़ाम्पल और आपको देना चाहूँगा कि अगर जो गूगल पे अवेलेबल चार्ट्स हैं, जैसे रतन टाटा की हम बात करें, विराट कोहली की हम लोग बात करें, या और भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका अभी नाम नहीं लूँगा। सेलिब्रिटीज़ से मतलब मेरा और भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनका नाम नहीं लूँगा। बट अगर आप किसी का मूल या लग्न अगर आप देखते हैं कि अगर वो मूला नक्षत्र में है, तो मान के चलिए कि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है। तो वैसे ही आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स है, बट वो इतनी आसानी से ये नहीं कह देंगे कि भई आपकी वजह से ये हुआ मेरे जीवन में, या मैं कह दूँ कि थोड़ा ऐसा कहिए कि वो आप पे ब्लेम नहीं करेंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़े शब्द थोड़े रूड हो सकते हैं उनके, बट वो ईज़िली ब्लेम नहीं करते हैं। अगर आप उन्हें कोई ज़िम्मेदारी देंगे तो उसको भी वो, अगर वो उनका पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पहले ही वर्कलोड है, या कोई पहले से लाइफ़ का लोड चल रहा है, वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ अ मूला नेटिव व्हिच आई पर्सनली फील। सो एक छोटा-सा एनालिसिस था मेरा। यदि आपके 7th लॉर्ड मूला नक्षत्र में है, तो ये बातें आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यदि आपके 7वें भाव के स्वामी यदि वो पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में है, तो हम बात करते हैं उसके बारे में। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर, उनकी साइकोलॉजी, उनका बिहेवियर किस प्रकार का हो सकता है। तो देखिए, तो यदि आपके 7th लॉर्ड पूर्वा आषाढ़ा में अगर है, तो क्या चीज़ें पॉसिबल है। देखिए, पहली बात, ये नक्षत्र पूर्ण रूप से हमारे धनु राशि में आता है, तो वहाँ आप देखेंगे जुपिटर की एनर्जी। जुपिटर आपके राशि स्वामी बनते हैं। इस नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है, हर एक नक्षत्र को कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है, वो आपके हैं वीनस, शुक्रदेव। थर्ड वन की अगर हम यहाँ बात करें डीटी की, हर एक नक्षत्र के साथ कोई ना कोई एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है, दैट इज देवी देवता या डीटी से हम लोग कहते हैं। वो आपके यहाँ है अपहा देवी। और अगर हम सिंबल की बात करें यहाँ पर, तो सिंबल आपका है यहाँ पर
एक तो हाथ का पंखा और एक हाथी दांत, दोनों है। तो हाथ का पंखा और एक आपका इसे एलिफेंट टस्क, हाथी दांत। देखिए, सो इन चीजों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पहली बात देखिए, समझिए, जो ये शब्द है इसका मतलब होता है विजय की ओर बढ़ना, विजय की ओर बढ़ना। इट मीन्स कि, आई होप आप समझ जाएंगे, विजय की ओर बढ़ना से मतलब मेरा है कि आपके लाइफ पार्टनर ऐसे होंगे, इस प्रकार का उनका नेचर होगा, दे ऑलवेज वांट टू अचीव समथिंग इन द लाइफ। उनकी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा होंगे। माइट भी आपसे वो शेयर ना करें, या माइट भी उनके बिहेवियर में वो चीज़ ना दिखे, बट अगर आप उनसे कभी इंटरप्टली बैठ कर बात करेंगे, यू विल फाइंड कि उनके एम्बिशन बहुत बड़े हैं। और इसके अलावा जो विशाखा वाली जो क्वालिटीज़ होती है कि भाई लाइफ में एक टारगेट सेट करना, फिर उसके लिए हार्ड वर्क करना, फिर उस टारगेट को अचीव करना, नेक्स्ट टारगेट सेट करना, उसको उसके लिए मेहनत करना, फिर उसको अचीव करना, ऐसा आपका लाइफ साइकिल हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर का। कि हमेशा वो एक नीतिबद्ध तरीके से, एक व्हाट वी से, नीतिबद्ध से बेटर एक डिसिप्लिन वे में हमेशा वो चलते हैं जीवन में। डिसिप्लिन वे स्पेशली जो चीज़ वो पाना चाहते हैं, स्पेशली उसको लेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप को लेकर बहुत डिसिप्लिन है, नो। मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर वो करियर फोकस्ड है, अगर उनका 10th हाउस डोमिनेंट है लाइफ बर्थ चार्ट में, मतलब 10th हाउस का कनेक्शन मून के नक्षत्र के साथ है, या 10th हाउस का कनेक्शन यदि लग्न के साथ यदि है, तो उनका ड्राइविंग फोर्स करियर को लेकर है, तो वो करियर में बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनको एक ऐसी लाइफ की मोनोटोनस सी ज़िंदगी जो होती है, 9 to 5 जॉब हो या फिर इस तरह का जो रूटीन जॉब है, उस तरह की लाइफ उन्हें पसंद नहीं है। वो चाहते हैं लाइफ में थ्रिल, एडवेंचर, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर। आगे हम बात करें, देखो, तो बेसिकली आप देखेंगे आप तो जुपिटर और वीनस की एनर्जी है। सो जुपिटर वीनस की एनर्जी का पहला जो आप इस नक्षत्र को लेकर जो पहला पॉजिटिव आउटकम है, वो ये है कि देयर इज द कॉन्फिडेंस एंड चार्म। वो अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन रहता है लाइफ में अनटिल अनलेस की बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू ना हो। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर कोई हेल्थ इशू अगर पर्टिकुलर है, या किसी कारणवश एक पर्टिकुलर फेज में लाइफ के 2-3 साल जो भी अगर किसी हेल्थ को लेकर, हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर अगर सफ़र कर रहा है, तो उस समय काफ़ी हद तक वो टूट जाता है। अदरवाइज अगर हेल्थ इशू नहीं है तो फिर उसके अलावा आप देखें कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टअप रहता है, दूसरों को भी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो क्लोज वन है उन्हें भी गाइड करने की कोशिश करते हैं। आपके लाइफ पार्टनर ऐसे कुछ हो सकते हैं। सो वीनस इज वॉट, जैसे मैंने पहले कहा, वीनस रिप्रेजेंट ब्यूटी, लग्जरी, कामनेस, सॉफ्टनेस। तो ये चीज़ें हैं उनमें। वो हमेशा इसमें बिलीव करते हैं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे उसका इजहार करें, उससे एक्सप्रेस करें। मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि जो केतु डोमिनेंट पीपल हैं, उनकी बात की जाए तो वो प्रेम करते हैं, अपने अंदर तक रखते हैं, वहाँ उसका बहुत ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करते, बहुत ज़्यादा उसे लाइफ पार्टनर के सामने उसका इजहार नहीं करते। बट आपका लाइफ पार्टनर इस प्रकार के होंगे, या तो वो होंगे आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आप प्यार करते हैं तो बताएं, उसे जताएं सबके सामने कि हाँ, एक्सप्रेस करें उस चीज़ को। अगर आप खुश हैं तो भी एक्सप्रेस करें, अगर आप दुखी हैं तो भी आप एक्सप्रेस करें। मतलब कि जो इमोशन है आपके, वो विजिबल होने चाहिए। एक और बात की, आपके लाइफ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि सपोज कीजिए आप थोड़े से परेशान हैं, या आप किसी चिंता में अगर हैं, तो वो फिर उसको थोड़ा उन्हें समझने में थोड़ा समय लगता हुआ देखा जाता है। इतना जल्दी भाप नहीं पाते कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, या आप क्यों परेशान हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उन्हें परेशानी शेयर करते हैं तो वो ठीक है, सुनते हैं उस चीज़ को, बट फिर वो या तो कोई कंक्लूजन नहीं दे पाते, या उस पर एक्ट नहीं कर पाते, या एक्ट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा उसे सीरियस डायरेक्शन में लेकर नहीं जाते, आप ये कह सकते हैं। साथ ही एक और बात की, जुपिटर वीनस यहाँ और साथ में जो ये अभा देवी की शक्ति है, ये ऋग्वेद के अनुसार वरुण देव जो है उनकी पत्नी है ये, तो इन्हें आप जल से जोड़कर देख सकते हैं। अब जल की यहाँ ये क्वालिटी है कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, तो उस प्रकार से कि वो जानते हैं कि करियर में कैसे ग्रो करना है। दे नो अबाउट ऑल द टैक्टिक्स, पहली बात तो। दूसरी बात की भावनात्मक रूप से वो इस प्रकार के हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर चीज़ को एक्सप्रेस करना है, जो पानी बहता रहता है हमेशा, हर चीज़ को एक्सप्रेस करना वाली बात। पर साथ में एक चीज़ और भी यहाँ देखी जाती है, बिकॉज ऑफ दिस कंजक्शन और दिस एनर्जीज की है ना, वो शो ऑफ,
क्योंकि वीनस अगर यहाँ बहुत लोअर लेवल पे अगर काम कर रहा है तो फिर इस तरह से है कि चीज़ों को शो ऑफ करना, कोई अगर आप चीज़ नहीं खरीदते हैं तो उसको दिखाना, मतलब शो ऑफ समझ गए, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा इमोशनल ड्रामा कई बार करते हुए देखे जाते हैं कि मान लीजिए अगर आपको थोड़ी सी चोट लगी तो आप रिएक्ट बहुत करते हैं, अगर थोड़ा सा अगर आपको पेन हो रहा है तो आप उसको लेकर बहुत ड्रामेटिक हैं, इस तरह का आप कुछ कह सकते हैं। हम कहते हैं ना भाई कि लगी तो बहुत कम है बट जता बहुत ज़्यादा रहे हैं, ऐसा कुछ आपके लाइफ पार्टनर की साइकोलॉजी हो सकती है। देखो, अभी हम लोग सेवंथ लॉर्ड के नक्षत्र की बात कर रहे हैं, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेवंथ लॉर्ड इन ऑल हाउसेस, आपके सप्तम भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है आप उसको ज़रूर चेक करें आप, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, उससे ज़रूर देखें, फिर उसको और नक्षत्र को आप कंबाइन करें। एक और बात, जैसे मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप सब बताइए कि ना मेरी लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन क्या होगा, वो किस, उनका करियर कैसा होगा। देखो, ये प्रैक्टिकली बता पाना पॉसिबल नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ सेवंथ लॉर्ड। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके लाइफ पार्टनर अगर किसी भी ऐसे फील्ड में है, स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में है, क्रिएटिव कंसल्टेंट या एजुकेशन फील्ड में अगर है, क्रिएटिव कंसल्टेंट या एजुकेशन फील्ड में अगर वो है, तो वो बहुत अच्छा करते हुए देखे आता है। बिकॉज मैंने कहा ना कि एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ इन तीनों ही फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ कि आप भावनात्मक रूप से एज वेल एज आप फिजिकली अपनी बॉडी लैंग्वेज से चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। तो अगर इन क्षेत्रों में अगर वो है तो वो बहुत अच्छा करते हुए देखे जाता है। हाँ, लाइफ में कितना ग्रो करेंगे कितना ग्रो नहीं करेंगे, वैसे तो ये हैप्पी नक्षत्र है, उसमें अपने आपके लाइफ पार्टनर जो होंगे वो आई होप कि वो लाइफ में ग्रो करें, बट हाँ, उसके लिए हमें कितना ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, हमें उसके लिए उनका मूल नक्षत्र या उनका लग्न नक्षत्र भी ज़रूर देखना होगा। आगे हम लोग बात करें, सो सिंबल इज व्हाट कि हाथ का पंखा, देखो इसकी बहुत सारी, ठीक है, वो हाथ का पंखा इज व्हाट टाइप ऑफ सिंबल, पर अगर आप देखेंगे जब पुराने समय में जब जब रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय आप देखेंगे पीछे दो व्यक्ति विशेष खड़े होकर उनके हवा करते थे पंखे से। तो ये पंखा जो एक तो रॉयल्टी को दिखाता है, एक स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि योर लाइफ पार्टनर ऑलवेज वांट कि लाइफ में कुछ ना कुछ, अगर जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ करके जाए हैं, ऐसा कुछ ना थॉट प्रोसेस हो सकता है। लग्जरी को पाना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं, बिकॉज एनर्जी ऑफ वीनस ऑल्सो। साथ ही एलिफेंट टस्क इज व्हाट की, वैसे तो एलिफेंट टस्क को ये हम जानते हैं कि भाई कि ये इसकी स्मगलिंग बहुत होती है, आप ऐसा कहते हैं, हाथी दांत की स्मगलिंग बहुत होती है। ये एक तरह का एक प्रेशियस, आप कह सकते हैं कि प्रेशियस पार्ट है, या मैं एलिमेंट मेटल तो नहीं कहूँगा ऑब्वियसली, प्रेशियस पार्ट आप कह लीजिए, जो बहुत महंगा बिकता है, जिसकी स्मगलिंग की जाती है। तो इस वॉट की आपका लाइफ पार्टनर इस वॉट की वो ऐसे हो सकते हैं कि जो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि दिखावा, शो ऑफ करना, तो महंगे कपड़े पहनना, महंगी घड़ी खरीदना, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको चीज़ें। अब वो तो आपको देखनी होगी साइकोलॉजी किस प्रकार की, बिकॉज सेवंथ हाउस का स्वामी किस भाव में बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर मान लीजिए फोर्थ हाउस में बैठा आपका सेवंथ लॉर्ड, तो फिर आपके लाइफ पार्टनर ऐसे होंगे कि भावनात्मक रूप से वो घर वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, उनको सब कुछ ला कर देना चाहते हो कि भाई जो भी लग्जरी हो गई, जो भी कंफर्ट हो गया, अपने से पहले घर वालों के लिए। सेवंथ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में, तो फिर आप सोच सकते हैं कि भाई वो आपके लिए और खुद के लिए दोनों को चाहते हो कि भाई जीवन में बहुत अच्छे से रहें, अच्छे से घूमने फिरने जाएं, इस तरह की साइकोलॉजी हो सकती है। भाई ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इट इज़ अ हैप्पी नक्षत्र। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लाइफ में प्रॉब्लम होती है। सप्तम भाव का स्वामी यदि आपका इस नक्षत्र में है, बस हाँ ज़रूर चेक कीजिएगा सेवंथ लॉर्ड कहीं ना कहीं राहु केतु के साथ कंजंक्ट या उस वाले साइड पे ना हो। तो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरा सेवंथ लॉर्ड इन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। सो यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का बिहेवियर, साइकोलॉजी किस प्रकार की होगी। देखिए, यदि आपके सेवंथ लॉर्ड यदि उत्तराषाढ़ा में है तो क्या बातें हो सकती हैं। पहली बात, ये नक्षत्र आपका जो है दो राशियों में पड़ता है, आप धनु राशि में और मकर राशि में। तो यहाँ से आपको जुपिटर एज वेल एज मकर राशि सैटर्न की एनर्जी देखने को मिलेगी। शुरुआती चरण जो है आपके धनु राशि में और आखिरी जो चरण है आपके वो मकर राशि में। हम जानते हैं हर एक नक्षत्र के चार चरण, चार पद होते हैं। इस नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है, हर एक नक्षत्र को कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है, वो आपके सूर्यदेव है, सन, और
अगर हम यहाँ बात करें डीटी की, हर एक नक्षत्र से कोई ना कोई एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है, जो यहाँ पर वो है विश्वदेव। और सिंबल की अगर हम बात करें तो आपका सिंबल है इज व्हाट, हाथी दांत, हाथी का दांत, एलिफेंट टस्क। और यही सिंबल मैंने कहा आपको कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ भी जुड़ा है। अब पहली बात देखिए, समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत्तराषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा का मतलब था कि विजय की ओर बढ़ना, उसके लिए एफर्ट्स लगाना। यहाँ ये इसका मतलब होता है कि आफ्टर अचीविंग समथिंग, उसके बाद का जो समय है दैट इज उत्तराषाढ़ा। कि आप ऐसा कह लीजिए कि हमने चीज़ों के लिए मेहनत करी, हमें चीज़ें प्राप्त होगी, अब उसके बाद वाला जो साइड है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है, वो आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आप कह सकते हैं। तो पहली बात की ना, आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में ये तय है कि अगर मैं इस नक्षत्र की बात करूँ, एक हैप्पी नक्षत्र है। ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि लाइफ पार्टनर को आपके जीवन में कम एफर्ट में चीज़ें मिलती हुई देखी जाती हैं। एक ही कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एफर्ट नहीं लगाते हैं, मगर बाकी कंपेरिजन में, बाकी नक्षत्रों के अगर मैं कंपेरिजन में बात करूँ यहाँ पर, स्पेशली यदि जो नक्षत्र आपके मरकरी के रूल्ड हैं, केतु रूल्ड है, उससे कंपेरिजन में मैं बात करूँ तो लाइफ में कम एफर्ट में भी आप चीज़ों को अचीव करते हुए देख के आते हैं। थोड़ा इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि दे आर मोर फोकस्ड, दे आर मोर डायरेक्शनफुल, मतलब कि वो अगर मेहनत करते तो एक सही दिशा में मेहनत करते, आप ऐसा कह लीजिए। जहाँ मान लीजिए सपोज कीजिए कि मुझे एक एक्स हाइट पे पहुंचना जीवन में, या एक्स टारगेट है उसको अचीव करना है, तो मैं पहले इधर जा रहा हूँ, फिर इधर जा रहा हूँ, फिर वहाँ पहुंच रहा हूँ। मतलब कि मेरे पास प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मान लीजिए, या फिर मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं एक ही बार में समझ जाऊँ कि मुझे किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। शायद वो वाला पार्ट मेरे पास ना हो, बट आपके लाइफ पार्टनर के पास ये ज़रूर है कि दे नो वेरी वेल कि अगर मुझे वो चीज़ चाहिए तो उसके लिए, उस चीज़ को पाने के लिए जो सही डायरेक्शन है, सही मेहनत है, वो क्या होगी। दिस इज व्हाट द क्वालिटी पार्ट ऑफ दिस नक्षत्र। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें एनर्जी की, यहाँ पर तो आप देखेंगे डोमिनेंटली यहाँ पर सन, सैटर्न और जुपिटर की एनर्जी है। अगर शुरुआती नक्षत्र, शुरुआती चरणों में नक्षत्र है, तो आप देखेंगे कि जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन या ये एनर्जी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और सैटर्न और सन यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी इस नक्षत्र के आखिरी पदों में है तो अगर हम बात करें, देखो जुपिटर हो चाहे सैटर्न हो, यहाँ पे एक चीज क्लियर है, दोनों ही स्थायित्व को दिखाते हैं, दोनों ही जिम्मेदारी को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके लाइफ पार्टनर ऐसे कुछ होंगे वो बिलीव कि अगर मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो वो पहले सोचते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो इसका 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 साल बाद मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। वो इस प्रकार के नहीं है कि चलो जो है जो कर लो फटाफट से, नो, वो पहले सोचते हैं, उनका रीजनिंग पार्ट जो है बहुत स्ट्रांगली काम करता है। रिमेंबर, जुपिटर इज व्हाट, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, सैटर्न इज ऑल्सो प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन एज वेल एज, जो आपके सोच को कहीं ना कहीं स्थायित्व जरूर देता है। तो ये जरूर है कि उनकी सोच इस प्रकार की है, जिसको हम कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले प्लानिंग, प्लॉटिंग, उसके क्या क्या पॉजिटिव आउटकम होते हैं, उसके क्या क्या नेगेटिव आउटकम होते हैं, प्योरली अ बिजनेस माइंड टाइप ऑफ व्हाट वी से साइकोलॉजी दे है। हाँ, ये जरूर होता है कि भाई देखने में आपको लगेगा नहीं कि एक साधारण इंसान है, एक साधारण जिंदगी जी रहा है वो, बट नहीं, अगर आप देखेंगे उनके लाइफ साइकिल को देखेंगे या उनके डेली रूटीन को आप देखेंगे, तो देखेंगे कि हर चीज़ एक सिंक्रोनाइज तरीके से की जा रही है, हर चीज़ एक डिसिप्लिन वे में की जा रही है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, एक तरीका है, एक पैटर्न जरूर आपको देखने को मिलेगा आपके लाइफ पार्टनर में। नेक्स्ट वन, सन की बात करें, सन इज नॉट द कारक ऑफ अथॉरिटी। हाँ, अगर आपके लाइफ पार्टनर का 4th हाउस या आपका 5th हाउस अगर डैमेज है, वह स्ट्रांग नहीं है, तो ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी की आपके लाइफ पार्टनर को चेस्ट रिगार्डिंग या कोई प्रॉब्लम या हार्ट वाले पार्ट में प्रॉब्लम होती हुई देखी जा सकती है। मैं सिर्फ एक, ये आपको सिर्फ एक व्हाट वी से पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, जब मैं बताते हैं। हाँ, तो सन इज नॉट द कारक ऑफ अथॉरिटी, कारक ऑफ लीडरशिप, अनडाउटेडली। जैसे मैंने कहा कि जुपिटर प्लैनेट ऑफ विजडम, सैटर्न प्लैनेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन। तो ये जरूर है कि आपके लाइफ पार्टनर में ये इनबॉर्न क्वालिटी है, बाय बर्थ क्वालिटी है कि किसी अगर बड़ी टीम को लीड करना है तो दे नो वेरी वेल कि कैसे लीड किया जाता है। बट समहाउ अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूँ, तो चीज़ों को पा लेने के बाद बहुत जल्दी अहंकार आ जाना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को शो ऑफ करना, कई बार सामने वाले के जो इमोशंस हैं उसको नज़रअंदाज करना। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि
कि सपोज़ करो आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में है, बहुत अच्छे ओहदे पे अगर हैं, और मान लीजिएगा आप फाइनेंशियली उनके बराबर नहीं है, थोड़े उनसे अगर नीचे हैं, तो कई बार आप देखेंगे कि आपको जताते हुए दिखेंगे कि नहीं तुमने तो कुछ नहीं किया लाइफ में, या तुम भी मेहनत करो। मतलब कि कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा वो शो कर देंगे आपको उनकी बातों में, उनके बिहेवियर में कि नहीं, कहीं न कहीं मैं तुमसे ऊपर हूँ। कहीं न कहीं जीवन में मैंने ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त किया है, कहीं न कहीं मैं ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ। इस प्रकार का जो एक आप कह सकते हैं कि थॉट प्रोसेस जो है आपका लाइफ पार्टनर में होता हुआ दिखा सकता है, वो डेली रूटीन में भी आपको देखने को मिल सकता है। रिमेंबर दैट थिंग। सो सन, एक और चीज़, सन इज़ अ नेचुरल आत्मकार का। तो विल पावर जो है ना, विल पावर, वो आपका लाइफ पार्टनर में इस प्रकार की है कि उससे कोई हिला-डुला नहीं सकता आसानी से। एक और बात नेगेटिव साइड में अगर बात करूँ मैं, तो कि अगर आप उन्हें उनके किसी गलत काम के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली वो रिपल करते हुए देखे जाएँगे। मतलब कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ईज़िली। वो नहीं मानेंगे कि मैं गलत हूँ। बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, बहुत कम चांसेस है कि वो इस चीज़ को मान लें, बाकी मैक्सिमम संभावना ये है कि नहीं, वो यही कहेंगे कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव पार्ट मुझे लगता है कि अगर उन्हें कैसे भी क्रिटिसाइज़ कर दिया जाए, या अगर सॉफ्टवेयर में भी कहा जाए भई इस काम को ऐसे करो, ऐसे नहीं, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक जो ज़िद है ना, ज़िद वाला पार्ट और डोमिनेट होता हुआ दिखाता, आप ये कह सकते हैं। डीटी जो है विश्व देव है, इन्हें हम लोग सत्यता से जोड़कर देखते हैं, इन्हें हम लोग गॉड ऑफ होप, गॉड ऑफ व्हाट वी से ट्रुथफुलनेस, उस जोड़ कर दिखाया जाता है। तो ये एनर्जी ज़रूर है कि जीवन में हमेशा उनको इंस्पायर करती है, उनको मोटिवेट करती है कि जीवन में कुछ ना कुछ अचीव तो करना ही है। ये जैसा आप हिंदी में अगर हम कहना चाहें, तो जो आशा है ना, आशा, होप, वो वर्ड और विश्व देव दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, पर्यायवाची हैं। अगर मैं कहूँ कि वो इंसान आशावादी है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कि वो उनमें विश्व देव के जो गुण हैं, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटली काम करते हुए दिखे आता है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छी बात है। सिंबल हाथी दाँत, हाथी दाँत रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। गजदंत जो है, जो गणेश जी हैं, उनका दायाँ दाँत अधूरा है और बायाँ दाँत पूरा है, तो जो स्टेबिलिटी है उसको भी ये दिखाता है। पर साथ ही रिमेंबर कि है ना, हाथी दाँत एलिफेंट टस्क, जैसे मैंने पूर्वाषाढ़ा के लिए भी कहा था कि ये वो है जिसकी बहुत स्मगलिंग होती है, जिसकी बहुत डिमांड है। इसको बहुत गलत-गलत तरीके से यूज़ भी किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो शो ऑफ वाला पार्ट आप कह लीजिए, या कहीं बार अपने से अगर नीचे ओहदे पे कोई व्यक्ति विशेष है, उसको डाँट देना, उसको बता देना कि भई तू तो तुच्छ-सा है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये स्ट्रॉन्गली दिखा जाता है उत्तराषाढ़ा में। हाँ, अगर मान लीजिए कि एक और बात कि सन का जो पार्ट है, सन सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन, स्पेशली अगर आपका आखिरी चरणों में अगर है, तो ये है कि सैटर्न डिसिप्लिन रेस्ट्रिक्शन है, सन अथॉरिटी है। तो यहाँ थोड़ा बैलेंस सा हो जाता है कि भई हो सकता है लाइफ पार्टनर आपके शुरुआती लाइफ में थोड़े से हम्बल ना हो, बट विद द टाइम वो हम्बल होते हुए देखे जाते हैं। और यही एक आप कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में आगे बढ़ने का एक व्हाट वी से, उसको ऐसा कह लीजिए कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी भी आप कह लीजिए कि अगर वो लाइफ में हम्बल हो जाते हैं, अगर नहीं है तो जहाँ-जहाँ पब्लिक डीलिंग की बात हो रही है, वहाँ-वहाँ बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। एक मुझसे पूछा जाता है कई बार कि सर आप 7th लॉर्ड के नक्षत्र को देखकर बताएँ कि मेरा लाइफ पार्टनर किस प्रोफ़ेशन में हो सकता है। प्रैक्टिकली पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ उसके लिए आपको 7th हाउस, 9th हाउस भी देखना पड़ता है। बट हाँ, अगर मैं कहूँ कि आपके लाइफ पार्टनर यदि किसी टीम को लीड कर रहे हैं, किसी ऑथोरिटिव पोजीशन पे हैं, या जो जो आपके फील्ड एजुकेशन, कंसल्टेशन, इस प्रकार के फील्ड से अगर वो जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। बिकॉज़ ये सभी के सभी यहाँ पे जो एनर्जी है, सन, सैटर्न और जुपिटर की जो एनर्जी है, वो यहाँ पे बहुत प्रोफाउंड है, बहुत आप कह सकते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन हो सकता है। देखिए, ये जो मैं बातें रख रहा हूँ, सारी ये नक्षत्र के हिसाब से रख रहा हूँ। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि 7th लॉर्ड इन ऑल हाउसेस, मतलब कि सप्तम भाव का स्वामी आपका किस भाव में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप उसे जाके ज़रूर देखें। फिर 7th लॉर्ड किस भाव में और किस नक्षत्र में, फिर इन चीज़ों को आप क्लब करें, कंबाइन करें। आप खुद से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, खुद से काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। सो ये छोटा-सा एनालिसिस था मेरा। 7th लॉर्ड इज़ इन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। सो यदि आपके 7th लॉर्ड यदि श्रवण नक्षत्र में है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर, उनका बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी किस प्रकार की हो सकती है। देखिए,
सो यदि आपके 7th लॉर्ड यदि श्रवण नक्षत्र में है तो पहली बात कि इस नक्षत्र के आपके जो रूलिंग प्लैनेट है वो आपके हैं चंद्रमा, और ये नक्षत्र आपका जिस राशि में पड़ता है वो आपका कैप्रिकॉर्न है। तो आपके राशि स्वामी जो आपके वो सैटर्न है, शनिदेव। और तीसरी बात, अगर हम यहाँ डीटी की बात करें, हर एक नक्षत्र से कोई ना कोई एनर्जी एसोसिएटेड होती है। तो यहाँ स्वयं भगवान विष्णु हैं, लॉर्ड विष्णु, और कहीं टेक्स्ट में माता सरस्वती को भी इस नक्षत्र से जोड़कर दिखाया गया है। और अगर हम सिंबल की यहाँ बात करें, प्रतीक चिन्ह की बात करें, तो वो आपका ईयर है। पहली बात देखिए, श्रवण का मतलब सिर्फ यही नहीं है सुनना, श्रवण का मतलब सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, इसका मतलब होता है कि सुनकर समझना और दूसरों को भी समझाना। इट इज व्हाट टाइप ऑफ अ ट्रांसलेटर। तो अगर हम बात करें आपके लाइफ पार्टनर की साइकोलॉजी को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो दे आर गुड लिसनर, पहले आपकी बात सुनेंगे फिर अपनी बात रखेंगे। और कई बार ठीक इसका उल्टा भी देखा मैंने, यदि आपके 7th लॉर्ड अगर बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है बर्थ चार्ट में, तो फिर इस प्रकार से कि वो बोलते ही जाएंगे। मतलब इस प्रकार से मान लो कि अगर आप और आप में आपके लाइफ पार्टनर में बातचीत अगर हो रही है, तो आधे घंटे मान लो आप लोगों ने बातचीत करी, तो 25 मिनट उन्होंने ही बोला है, आपने 5 मिनट बोला है। अगर 7th लॉर्ड अगर बहुत सही भाव में नहीं है, इसको ऐसा कह लीजिए, अगर 7th लॉर्ड अगर मरकरी हद कंजंक्ट है तो भी हम ये बात कह सकते हैं। बट हाँ, ओवरऑल इट इज अ हैप्पी नक्षत्र। ओवरऑल अगर बात करूँ, इट इज हैप्पी नक्षत्र, मतलब कि मैरिड लाइफ मोस्ट प्रॉब्ली आपकी अच्छी ही होती है, अनटिल अनलेस कि आपके 7th भाव के जो स्वामी है वो राहु केतु से कंजंक्ट ना हो या पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो। तो दो बातें सुनिएगा, हम लोग बात करें नक्षत्र की, साथ में 7th लॉर्ड आपका किस भाव में है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने वीडियो बनाया है कि 7th लॉर्ड आपका लग्न चार्ट में कहाँ है, उसके लिए अलग वीडियो है, और 7th लॉर्ड आपका नवमांश में कहाँ है उसका भी अलग वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा। और फिर इसको कंबाइन करके प्रेडिक्शन की बात करें। देखिए, रूलिंग प्लैनेट आपका चंद्रमा है और आपके राशि स्वामी है वो सैटर्न है। तो देखो, यहाँ सैटर्न और मून की एनर्जी है, तो दो पॉइंट निकल कर आते हैं यहाँ से। पहली बात तो ये कि सैटर्न मून को विष योग कहा जाता है। नेगेटिव साइड पे ऐसा कहा जाता है कि आप यू आर व्हाट, की जो जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, या जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या हु बिलीव कि अगर आप किसी से प्रेम अगर आप करते हो तो जताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप अपने तक रखो, या प्रेम जो संबंध है ये प्राइवेट है, इसे पब्लिक नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप कम एक्सप्रेसिव हो सकते हैं आपका लाइफ पार्टनर इन टर्म ऑफ लव एंड ऑल, एक ही पॉसिबिलिटी है। जल्दी डिप्रेस हो जाना, नेगेटिव साइड को जल्दी ग्रैब कर लेना, किसी के दुख को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होना, दिस इज व्हाट द एनर्जी ऑफ सैटर्न एंड मून। पर साथ में एक और है, यदि आपके बर्थ चार्ट सैटर्न अगर वेल प्लेस्ड है तो आपके मन को एक स्थायित्व देते हैं। वो इस प्रकार से कि मान लीजिए आपने सोच लिया कि मुझे जीवन में ये चीज़ पानी है, तो फिर सैटर्न इज व्हाट द प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी ऑल्सो। आप समझिए, शनिदेव एक स्लो मूविंग प्लैनेट है जो एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। तो वो ठीक है, रिस्ट्रिक्शन अलग है अपनी जगह, डीले को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट समहाउ वो स्टेबिलिटी को भी दिखाते हैं कि आप अपने विचारों से स्ट्रिक्ट हैं। मतलब कि आपने सोच लिया कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो आप उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। सो ऐसे एग्जाम्पल तो आप देखिए, जो मैंने पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखे भी हैं, कि मान लीजिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पर्टिकुलर जॉब, अगर आप मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर आप 2 साल 3 साल 4 साल लगातार उसके लिए एफर्ट करते हुए दिखे आते हैं। ठीक है, वो सबका अपना एक थॉट प्रोसेस है कि ये सही है या गलत है, वो अलग चीज़ है। बट हाँ, आपने अगर सोच लिया, आपका लाइफ पार्टनर अगर सोच लिया, मतलब कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फिर उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हुए देखे आते हैं। ये इसका पॉजिटिव साइड है व्हेन योर 7th लॉर्ड इज ना श्रवण नक्षत्र। आगे हम बात करें, भगवान विष्णु और माता सरस्वती से जोड़कर देखा जाता है। तो हमेशा देखो, एक मैंने कहा कि चीज़ों को लेकर डिप्रेस हो जाना, वो एक साइड है नेगेटिव, पर एक हमेशा इस तरह का कि दूसरों को हमेशा मोटिवेट करते हुए दिखे आते हैं, लोगों से बहुत प्रेम पूर्वक वार्ता करते हुए दिखे आते हैं, किसी के लिए नहीं सोचते बहुत बुरा, ऐसा भी कह लीजिए, किसी के लिए नेगेटिव सोचना, किसी के बारे में अपशब्द बोलना, या दो लोगों को आपस में लड़ा देना, इस प्रकार के अवगुण आपके लाइफ पार्टनर में बहुत कम होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अनटिल अनलेस 7th लॉर्ड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड ना हो बर्थ चार्ट में,
नवमास में या लग्न कुंडली में, तो अलग बात है। अदरवाइज आपके लाइफ पार्टनर ऐसे होंगे जो हमेशा चाहते होंगे सब लोग साथ में रहें। एक टीम वर्क वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छा से करते हुए देखे आते हैं। चाहे अब वो टीम वर्क आपके करियर में भी हो सकता है और आपके घर में भी हो सकता है, कि लोगों को साथ लेकर चलना, किसी अपने के लिए कुछ चीजें त्याग देना, या एक ऐसी साइकोलॉजी की है ना, कुछ भी हो जाए हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा, चाहे भले मुझे कुछ सेक्रीफाइस ही क्यों ना करना पड़े। दैट द क्वालिटी हैव वन सेवंथ लॉर्ड इन द दिस नक्षत्र। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कहीं बर्थ चार्ट में, उसके बिहाफ पे आपको मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा कि अगर हम बात करें जैसे कि माता सरस्वती और विष्णु देव की अगर बात करें, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप किसी, स्पेशली अगर आप ना, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथ ही बात की ना, अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ कंसल्टेशन, टीचिंग, फॉरेन पॉलिसीज, डिप्लोमेसी, हायर एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के फील्ड में अगर आप हैं, दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट, दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट। रिमेंबर, कई बार मुझसे पूछते भी हैं कि सर आप बताइए कि मेरे लाइफ पार्टनर प्रोफेशन क्या होगा, करियर क्या होगा। देखो प्रैक्टिकली बता पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रिमेंबर कि उसको बताने के लिए मैं 7th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस जरूर देखना होगा। बट हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, यदि अगर लाइफ पार्टनर जो मैंने प्रोफेशन की बात करी, अगर इनमें अगर है वो, स्पेशली डिप्लोमेसी, पब्लिक डीलिंग और टीचिंग, अगर वो है तो वो बहुत अच्छा करते हुए देखे आते हैं। देखो वो अलग चीज है जीवन में कि वो कितना ग्रो करेंगे या नहीं ग्रो करेंगे, बट वो एक अच्छे टीचर बनते हैं, वो अच्छे डिप्लोमेट बनते हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। देखो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर किसी सरकारी ओहदे पर, किसी सरकारी नौकरी में अगर है, तो वो मेरे हिसाब से वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर होंगे। अगर किसी कंपनी में भी अगर अच्छे ओहदे पर हैं, तो वो इस प्रकार से काम करते होंगे कि उनके नीचे वाली जो टीम है उनकी, उसको प्रॉपर्ली हैंडल करना, उनका ध्यान रखना, जो एक पार्शलिटी वाला जो पार्ट है वो उनमें नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी, इसलिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा कि इट इज अ हैप्पी नक्षत्र। ये हमारी लाइफ मोस्ट प्रॉब्ली हैप्पी ही होगी। अब यदि आपके, हाँ सॉरी, अगर हम सिंबल की बात करें तो यहाँ जो सिंबल है वो कान है, ईयर है। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इसे नाम ही श्रवण नक्षत्र है, तो ये तय है कि भाई चीज़ों को सुनना, समझना, लोगों को समझाना, ये मेन पर्पज है लाइफ का आपका। इसको हम ऐसा कहते हैं ना कि जो मीडिएटर जो होता है लाइफ में, जैसे मान लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं परिवार में, तो अगर आप जाके फिर समझाते हैं कि नहीं मान जाइए, ये कीजिए, वो मत कीजिए, इस प्रकार से कुछ। पर नेगेटिव साइड ये है कि कई बार आप किसी बातों में आ जाते हैं फटाफट से, तो कान के कच्चे से हम लोग कहते हैं कि किसी ने मान लो, क्योंकि इनके पास वो क्वालिटी नहीं है मैनिपुलेशन, कि चीज़ों को लोगों को अपनी बातों में ले लेना, फिर उनसे गलत काम करवाना या कुछ उनका फ़ायदा उठा लेना, वो क्वालिटी यहाँ नहीं है। तो कई बार कान के कच्चे आप थोड़ा कह सकते हैं इस प्रकार का, कि मान लीजिए किसी ने थोड़ा सा भ्रमित किया तो उसकी बातों में आ गए। हाँ वो अलग बात है, बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि नहीं वो गलत है, बट एक बार फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा गलत हो जाता है उनकी वजह से, तो इस प्रकार की स्थिति बनती हुई देखी जाती है। तो ये साइकोलॉजी हो सकती है आपके लाइफ पार्टनर की, ये उनका बिहेवियर पॉसिबल है यदि आपका 7th लॉर्ड श्रवण नक्षत्र में है तो। सो यदि आपके 7th लॉर्ड यदि धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर की साइकोलॉजी, उनका बिहेवियर, उनके ट्रेट्स किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, तो यदि आपके 7th लॉर्ड यदि धनिष्ठा नक्षत्र में है, पहली बात, ये नक्षत्र हमारा कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो आप कह सकते हैं कि सैटर्न की जो एनर्जी है शनिदेव की, वो आपको देखने को मिलेगी। इसके जो रूलिंग प्लैनेट है इस नक्षत्र के, वो आपके मंगलदेव है, मार्स। हर एक नक्षत्र को कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है। अगर हम डीटी की बात करें, हर एक नक्षत्र के साथ कोई ना कोई एक पॉजिटिव एनर्जी एसोसिएटेड होती है, जिसे हम लोग डीटी देवता या देवी के रूप में देखते हैं। तो यहाँ वो है अष्टवसु, अष्टवसु। और अगर मैं सिंबल की यहाँ बात करूं, तो वह आपका है ढोल या ड्रम, आप कह सकते हैं ढोल या ड्रम। देखिए, पहली बात इसका मतलब है ज्ञान, वैभव की इच्छा। धनिष्ठा धन की इच्छा, साथ में
नॉलेज को भी हम इससे जोड़कर देखते हैं। उसका कारण मैं आपको दूंगा अभी। अष्टवसु का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, पहली बात कि आपके लाइफ पार्टनर की अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो ये तय है कि उनमें हमेशा एक तीव्रता, एक इच्छा रहती है कि उस चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। मान लीजिए आप, सपोज कीजिए आपके लाइफ पार्टनर, आप दोनों अलग अलग प्रोफेशंस में हैं, तो उनकी कोशिश रहती है कि जो आप चीज़ें करती हैं जीवन में, या जो चीज़ें आपको आती हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर से ज़रूर सीखते हुए मिलेंगे। मान लीजिए इफ़ यू आर अ गुड कुक, आपके लाइफ पार्टनर मान लो अच्छे कुक नहीं, तो वो सीखने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू हैव अ गुड एबिलिटी ऑफ व्हाट, लीडरशिप क्वालिटी आपके पास है, तो वो आपसे उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। साथ ही धन, वैभव को पाने की तीव्र इच्छा, प्रसिद्धि को पाने की तीव्र इच्छा, ये हमेशा उनमें रहती है। एम्बिशंस की हम बात करें, बहुत एक्सट्रीम एम्बिशंस है उनकी लाइफ में। यू आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट दैट। बहुत अच्छी क्वालिटी है उनमें कि सामाजिक है, सोशलाइज्ड है, हाई मोरल वैल्यूज है उनके पास। वो अगर परिवार में किसी से मिलते हैं तो सब लोग उनकी तारीफ करते हुए देखे जाते हैं। ऑल अप्रिशिएट कि हाँ, ये इंसान बहुत अच्छा है। मिलनसार से हम लोग कहते हैं। जो अपने बहुत खास हैं, आपके भाई बहन, मतलब उनके, आपके लाइफ पार्टनर के भाई बहन या आप, उनके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए कुछ भी करते हुए देखे जाता है। देखो, ये तय है कि हर इंसान अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करता है। बट यहाँ मैं वो बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि वो इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि मान लो उसके लिए उन्हें खुद का कुछ सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, बट फैमिली फर्स्ट कह लीजिए आप, हस्बैंड वाइफ फर्स्ट कह लीजिए आप, ये उनकी साइकोलॉजी हो सकती है। तो ये एक तरह का ब्लास्टिंग है। अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये ज़रूर है कि मैरिज लाइफ जो है वो इनिशियल इस प्रकार से है कि इनिशियल या तो बहुत स्मूथ चलेगी, फिर धीरे धीरे थोड़े से इश्यूज आते हुए देखे जाएंगे, या मेरी लाइफ इनिशियली बहुत ट्रबलसम है, फिर धीरे धीरे सही होगी। इस तरह का बिहेवियर जरूर होता हुआ देखा जाता है। वो बिकॉज रिमेंबर, यहाँ जो सैटर्न और मार्स का ये जो एग्रेशन है, वो सैटर्न इज समहाउ डिले, रेस्ट्रिक्शन, और सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहता है। मार्स इज द एग्रेशन, प्योरली एग्रेशन, मार्स इज द मैनलीहुड। तो मार्स और सैटर्न कहीं ना कहीं दूसरे के ऑपोजिट ज्यादा हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि मान लीजिए आप भावनात्मक रूप से, मेंटली इमोशनली आप बहुत स्ट्रेंथन है, तो उस तरह की वो ना हो, या वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो और आप ना हो। तो कहीं ना कहीं इस तरह की आइडियोलॉजी या इस तरह का एक मैच मेकिंग आप कह लीजिए, या इस तरह की स्थिति बनती हुई देखी जाती है, जहाँ पर फिर हस्बैंड वाइफ आके थोड़े से फंस जाते हैं कि एक तो इस एक्स चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रांग ये है कि मुझे ये चीज़ करनी है, दूसरा जो वाई पर्सन है, हस्बैंड या वाइफ जो है, वो तो इस तरह से कि नहीं, मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ। एक बहुत इमोशनल है तो एक बहुत ज़्यादा करियर ड्राइविंग है, इस तरह से आप कह लीजिए। तो वहाँ फिर आके चीज़ें बिगड़ती हुई देखी जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत शुभ नक्षत्र है, स्पेशली मैरिज को लेकर। हाँ, ये अगर मैं सिर्फ नक्षत्र को देखकर वही बात करूँ तो मैं इसके फेवर में हूँ कि हाँ, इट इज़ नॉट अ हैप्पी मैरिज लाइफ नक्षत्र, जो नेगेटिवली बोलना पड़ रहा, बट यही है। हाँ, इसके हर एक चीज़ आप ज़रूर चेक कीजिए, बिकॉज ये हम लोग बात कर रहे हैं, नक्षत्र बेस्ड बात कर रहे हैं। इसके अलावा कि सेवंथ लॉर्ड इन ऑल हाउसेज में मैंने वीडियो बनाया कि आपके सप्तम भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है, पहले हाउस में, दूसरे हाउस में, वो चीज़ आप जरूर चेक कीजिए, लग्न चार्ट में भी और नवमास में, दोनों में मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए। फिर उन दोनों को और इस नक्षत्र वाले पार्ट को कंबाइन करके आप चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करें, देन आप शायद एक बेटर रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। आगे हम बात करें, अष्टवसु इज नॉट द, दे आर द एलिमेंटल गॉड्स, जो कि बेसिकली वैभव, समृद्धि को पाने की जो तीव्र इच्छा है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये 8 एलिमेंटल गॉड्स आप कह सकते हैं कि जो बेसिकली वैभव प्रधान, या जो वैभव को प्रदान करने वाले, वैभव को देने वाले, वैभव प्रधान भी कह रहा हूँ, और जो वैभव को प्रदान करते हैं कि हाँ, आपको जीवन में इतना ऐश्वर्य मिलेगा, आपको जीवन में इतने सुख सुविधाएं मिलेगी, वो सब हम लोग अष्टवसु से जोड़कर देखते हैं। तो ये तय है कि जीवन में, मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम केस जो मैंने देखा है कि फाइनेंशियली आपका लाइफ पार्टनर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, या आफ्टर मैरिज आप और आपके लाइफ पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रेंथन ही रहते हैं, वो बड़ा कंसर्न नहीं है। बड़ा कंसर्न है आपकी आइडियोलॉजी को लेकर, बिकॉज सटर्न एंड मार्स इज व्हाट द, देयर इज आइडियोलॉजिकल गैप बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, तो आपको उसे स्ट्रेंथन करना होगा समय के साथ।
हम बात करें सिंबल की, ड्रम की। एक्चुअली ड्रम से मतलब, ढोल से मतलब ऐसा होता है कि अगर एग्जाम्पल तो आप समझें, तो हमारे घर में मान लो अगर कोई भी अच्छा शुभ कार्य अगर होता है तो हम ढोल बजाते हैं। वो ढोल बजाने का मतलब ये होता है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, एक कोई एक एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आई है, उसको हम लोगों में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से है कि ये अंदर रहना कि भाई जीवन में बहुत कुछ करना है, फिर उसको लोगों को बताना भी है कि मैंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया, एक ये साइड। दूसरा ये कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मान लो आपके लाइफ पार्टनर जीवन में कुछ चीज़ें अचीव कर ली, मान लो कि इनिशियली सपोज करो कि उन्होंने लाइफ में बहुत लोअर स्तर पे थे, मेरे कहने का मतलब कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेंथन नहीं थे, धीरे धीरे लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया उन्होंने, तो फिर वो इस प्रकार का है कि वो जो अचीवमेंट उनके पास है उसको वो सबको बताकर अपने परिवार में शेयर भी करते हैं कि नहीं। जब मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको कि फैमिली के लिए कुछ भी करते हैं लोग, तो डेफिनेटली ये ड्रम वही है जो हर खुशी वाले मौके को लोग के साथ शेयर करना, लोगों के साथ बांटना, जो मैंने पहले कहा कि सामाजिकता, सोशल साइड जो है इनका बहुत अच्छा होता हुआ दिखा रहता है। तो इस प्रकार के कुछ साइकोलॉजिकल बिहेवियर आपका लाइफ पार्टनर हो सकती है। सो ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा। यदि आपका 7th लॉर्ड धनिष्ठा नक्षत्र में है तो, सो यदि आपकी 7th लॉर्ड, सप्तम भाव के स्वामी, यदि शतभिषा नक्षत्र में है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी, उनके ट्रेट किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, यदि आपके 7th लॉर्ड यदि शतभिषा नक्षत्र में है तो क्या बातें पॉसिबल है। पहली चीज की ये नक्षत्र पूर्ण रूप से आपके कुंभ राशि में है, एक्वेरियस में है, तो आपको सैटर्न की एनर्जी देखने को मिलेगी। साथ में इस नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है, हर एक नक्षत्र को कोई ना कोई ग्रह रूल करता है, तो यहाँ जो छाया ग्रह राहु है वो इसे रूल करते हैं। यहाँ जो डीटी है, हर एक नक्षत्र के साथ कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी एसोसिएटेड होती है, वो आपके यहाँ पर है वरुण देव। और जो सिंबल है यहाँ पे आपका, वो आपका है, आप कह सकते हैं कि एक एम्प्टी सर्कल, खाली वृत्त जो होता है, एक एम्प्टी सर्कल, ऐसा कुछ। या एक सिंबल और भी है कि हीलर्स, उसको कहा जाए 100 चिकित्सक एक साथ, 100 डॉक्टर्स एक साथ, वो हम जोड़ कर देखते हैं। उससे पहले समझिए कि शतभिषा से हम लोग क्या समझ रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर का जो मूल नेचर या बेसिक साइकोलॉजी उस प्रकार की है कि जो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर तक सीमित रखें, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, चाहे वो इस प्रकार से कि वो आपसे प्रेम बहुत करते हो बट जताना नहीं चाहते, जताते नहीं हो। परिवार में बहुत से लोगों से मिलते हैं बट सबसे खुलते नहीं हो। फ्रेंड्स कहने को हो सकते हैं बट वास्तविक रूप से या तो वो किसी को फ्रेंड नहीं मानते या उनके कोई फ्रेंड ना के बराबर हो, ऐसी कुछ साइकोलॉजी हो सकती है। बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन, चिंतन मनन, जीवन की परेशानियों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग वाला पार्ट आप कह सकते हैं, हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी आप कह लीजिए कि जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है आपका लाइफ पार्टनर बहुत स्ट्रांगली डोमिनेंट होगा। सरप्राइजिंग एलिमेंट समझिए, इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए सपोज करिए कि आपकी उनसे शादी हुई और साल भर 2 साल हो गए, फिर पहली बात तो फिर भी आप उन्हें पूर्ण रूप से उतने जान नहीं पाए, पहली बात तो। दूसरी बात कि मान लीजिए कि आप के पास कोई एक्स क्राफ्ट है, मान लीजिए आप एक अच्छे पेंटर हैं सपोज कीजिए, और आपको 2 साल बाद, 1 साल बाद मालूम पड़ा कि आपके लाइफ पार्टनर भी एक अच्छे पेंटर है। आपको शुरुआत में नहीं मालूम पड़ा उनके बारे में, उसका एक अच्छे राइटर हो, उनके पास कोई ना कोई क्राफ्ट जरूर होगी, कुछ ना कुछ एक एबिलिटी जरूर होगी कि जो आपको या तो बताएंगे नहीं या आपको बहुत धीरे धीरे मालूम पड़ेगा उनके बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इन डेप्थ बात वो ये है कि उनका जो सोचने का तरीका है ना, वो बहुत बहुत अलग है। इसको समझिए कि मान लीजिए आप सोचते हैं यहाँ से यहाँ तक, सपोज कीजिए, मैं गैप की बात नहीं कर रहा, मान लीजिए आपने सोचना शुरू किया कि भाई पहले ये होना चाहिए, फिर इसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। वो होता है सोचते हुए पहले ये करूँगा फिर ये करूँगा, मतलब कि
थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर लीजिए कि साइंटिफिक टेम्पर जो होता है ना, जैसे हम लोग आइंस्टीन की बात करें या किसी ऐसे साइंटिस्ट की बात करें जिनका साइंटिफिक टेम्पर बहुत ज़्यादा हो, जैसे हम कहते हैं ना कि आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का जो परसेंटेज या पार्ट यूज़ किया वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा यूज़ किया है। तो यहाँ आपके लाइफ पार्टनर का भी साइंटिफिक टेम्पर बहुत एक्सट्रीम हो सकता है, कुछ चीज़ों को बहुत अलग नज़रिए से सोचते हो। जस्ट लाइक कि जब मून डेबिलेशन में होता है ना, तो एक क्वालिटी होती है उन लोगों के पास, उन नेटिव्स के पास, कि ना वो चीज़ों का नेगेटिव साइड पहले देखते हैं, फिर पॉजिटिव साइड बाद में देखते हैं। तो अगर लाइफ पार्टनर पे ऐसे सोचते हैं कि गहरे चिंतक, पहले इस चीज़ के बारे में देखेंगे कि इसका नेगेटिव साइड क्या है, फिर उसका पॉजिटिव साइड क्या है, इस तरह से कुछ। तो यहाँ ये इस तरह के इंट्रोस्पेक्शन, मनन चिंतन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ एक नेगेटिव साइड भी है, जैसे मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन। डिप्रेशन से मतलब मेरा, मैं उसको नेगेटिव वे में बहुत ऐसे नहीं कह रहा, ऐसा कि अगर वो परेशान है किसी चीज़ को लेकर तो वो शेयर ही नहीं कर रहे हैं, बात उन तक ही सीमित है, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। किसी को अपना बना लेना, किसी को अपना मान लेना, ये वाला जो पार्ट है ना, बहुत 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 पीछे रह जाते हैं वो उसमें। ठीक है, कहने को तो हम दोस्त हैं मान लीजिए, बट क्या उन्होंने आपको एज ए फ्रेंड एक्सेप्ट किया? क्या उन्होंने आपको बहुत जल्दी अपना बना लिया, अपने सीक्रेट शेयर कर लिए? नहीं। आपको लाइफ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि ना, जिनके पास बहुत सारे सीक्रेट्स। तो सीक्रेट का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव चीज़, वो नहीं कह रहा। सीक्रेट का मतलब होता है कि वो नहीं चाहते कि हर चीज़ आपको शेयर करें, हर चीज़ आपको बताएं। हाँ, और जैसे ही आप उनके इस वाले पार्ट में एंटर करेंगे कि आप चाहते हैं कि नहीं वो आपसे हर चीज़ शेयर करें, एक्सप्रेस करें, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, फिर रिटालिएशन होगा, फिर वो रेबेल वाला पार्ट जो है कि नहीं, फिर लड़ाई झगड़े वाला पार्ट बढ़ता दिखा। आपको उन्हें स्पेस देना सीखना होगा, पहली बात। द बेस्ट रेमेडी व्हेन सेवंथ लॉर्ड इन द शतभिषा। और यदि आपका सेवंथ हाउस का स्वामी यदि वो भी अफ्लिक्टेड है, यदि वो शुभ भाव में नहीं है, नवमाश में या डिवन चार्ट में, तो फिर तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि आपके लाइफ पार्टनर को स्पेस देना होगा। अदरवाइज जो उनमें जो उनका जो नेचर है कि नहीं, चीज़ों को छुपा कर रखना या एक्सप्रेस नहीं करना या बताना नहीं, या ऐसा सोचना है कि भाई ठीक है इतना बता दे काफ़ी है, समय आएगा तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा, इस तरह का सोचता है वो। ऐसे नहीं है कि चीज़ें आपको बताना नहीं चाहते, वो ऐसे है कि ठीक है आज इतना ही काफ़ी है, कभी फ्यूचर में और जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा उसको उसके बारे में। ऐसा कुछ उनका बिहेवियर हो सकता है। सडन उनके थॉट प्रोसेस को मैंने कहा कि एक गहरा चिंतक, एक अच्छा बेसिकली जो एक्वेरियस साइन है, जो फिलोसोफर वाला पार्ट जो है ना, वो उनमें बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज एक्वेरियस अपने आप में जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, लीडर्स मतलब मेरा जो इनके पास हायर फिलोसॉफिकल साइड है, उनकी बात कर रहा हूँ, लीडर्स की बात कर रहा हूँ मैं। उनका देखेंगे या तो 11th हाउस या उनका सटन बहुत स्ट्रांग होगा, तो ये क्वालिटी उनके पास है। राहु डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा ही है। मतलब ये राहु सटन का जो एनर्जी है ना, मैं इसे नेगेटिव नहीं कहता यहाँ पर। स्पेशली यदि आप आपके लाइफ पार्टनर का एनालिटिकल साइड देखेंगे, उनका रीजनिंग साइड देखेंगे, उनका कैलकुलेटिव साइड अगर आप देखेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो जानते हैं किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, किस चीज़ को कैसे टैकल करना है। ये बस जो नेगेटिव चीज़ मैंने बोली है कि चीज़ों को अपने तक रखना, परेशान होना, अंदर अंदर घुटना, ये उनका नेगेटिव साइड है। हाँ, आगे हम बात करें वरुण देव। देखो वरुण देव, हाँ पहले राहु की बात कर लेता हूँ। राहु इज ए गिवर ऑब्वियसली, तो टेक ओरिएंटेड, वो जो टेक्नोलॉजी है ना, ये सब राहु के डोमेन में आती है। चाहे गैजेट, ये डिजिटल बोर्ड पे, और आप जो यूट्यूब के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, ये कैमरा फोन सब जो भी है, सब टेक्नोलॉजी है। तो आपका लाइफ पार्टनर किसी ऐसे फील्ड में हो, जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो। देखो वैसे तो आजकल हर फील्ड में टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली। मैं स्पेशली अगर कहूँ कि आईटी में अगर आपका लाइफ पार्टनर है, आईटी में और एक रिसर्च में, इस इन दोनों फील्ड में अगर वो है तो बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। तो मुझसे बहुत लोग पूछते भी हैं कि आप बताओ कि मेरा लाइफ पार्टनर प्रोफेशन क्या होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम 7th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 9th लॉर्ड ना देख लें। हाँ, इससे हम जज कर सकते हैं नक्षत्र की हेल्प से कि यदि आपके लाइफ पार्टनर किसी भी रिसर्च फील्ड में है या किसी भी टेक्नोलॉजी स्पेशली आईटी ड्रिवन फील्ड में अगर है, तो वो अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज या मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है। ये अच्छी बात। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ राहु। पर मैंने कहा कि राहु भ्रम का कारक भी है, इल्यूजन का कारक भी है। तो कई बार जो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सही है, ये गलत है, तो वो गलत होता हुआ भी देखा जाता है, स्पेशली इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। यदि वो सोचते हैं कि नहीं मैंने बहुत सारी रिसर्च कर ली है, अब हमें कोई ज़मीन खरीदनी है, कुछ जगह कुछ इन्वेस्ट करना है मैं, तो वहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप उन्हें गाइड करें या उन्हें
प्रेरित करें कि भाई आपने सोचा सही है वो, उसके अलावा आप 4 लोगों से और मिलो, बातचीत करो, तभी चीज़ें ज़्यादा प्रोफिशिएंट होगी। बिकॉज़ आप उन्हें डायरेक्टली कहेंगे कि नहीं, ये आपने सही जज नहीं किया है, आपने सही रिसर्च नहीं करी, तो फिर तो वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, मानेंगे नहीं इस चीज़ को। आपको ऐसे ही कहना होगा कि आपने चीज़ सर्च करी अपने हिसाब से, बहुत अच्छी बात है, हमें 2 लोगों से और मिलना चाहिए ताकि हम अगर कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली फ्रूटफुल डायरेक्शन में जाए। ये आप कर सकते हैं। इसके बाद वरुण देव जल के देवता हैं, तो यहाँ वरुण वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके, जैसे मैंने कहा कि जो विचार हैं इनके, वाटर हमेशा क्या होता है कि इट इज इन फ्लोइंग डायरेक्शन, कभी रुकता नहीं, पानी बहता रहता है हमेशा। तो ये इस प्रकार के होते हैं जो सोते टाइम भी सोच रहे हैं, नींद में भी सोच रहे हैं, उठने के बाद भी सोच रहे हैं। मतलब कि आप ऐसा कह लीजिए कि इनके एक विचार के अंदर दूसरा विचार है, एक थॉट प्रोसेस का दूसरा थॉट प्रोसेस। आपने एक मूवी देखी इंसेप्शन, तो इंसेप्शन का जो बेसिक बेसिक प्लॉट है मूवी का कि एक सपने का दूसरा सपना, सपने का सपना, इस तरह का। तो इस तरह की सोच है कि अगर ये नहा रहे हैं बाथरूम में तब भी सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी सोच रहे हैं। तो ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है। तो दिस इज द साइकोलॉजी। सिंपल एम्प्टी सर्कल और एक 100 चिकित्सक। 100 चिकित्सक से मतलब मेरा है कि जो हीलिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। इनके पास अगर मान लीजिए कि आपके लाइफ पार्टनर का मरकरी बहुत स्ट्रेंथन है, मरकरी सही हाउसेज में अगर बैठा है, और यदि और यदि आपका या उनका मूल नक्षत्र बहुत स्ट्रांग है, तो ये दिखाता है कि अ, इनके पास ये एबिलिटी है कि अगर कोई इंसान प्रॉब्लम लेके इनके पास अगर आता है तो ये उनको बहुत परफेक्टली गाइड करता है। हो सकता है कि गाइडेंस खुद पे ना लगा पाए वो, मतलब कि जो इनके पास विचार है या जो समझ है, हो सकता है कि खुद पे ना अप्लाई कर पा रहे हो, बट अगर कोई इनके पास आता है हेल्प मांगने, गाइडेंस लेने, तो बहुत अच्छे से काम करते हुए दिख जाते हो। एम्प्टी सर्कल देखो, एम्प्टी सर्कल 2 चीज़ों को ही पसंद करता है। एक तो ये सुरक्षा घेरा भी कह सकते हैं आप। तो इनको पता है कि इनकी लिमिटेशंस कहाँ तक है, उसके आगे नहीं सोचना है, उसके अंदर ही सोचना है, या उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करनी, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी जीवन में, ये हो सकता है। दूसरा ये है कि ये जो एम्प्टी सर्कल है, ये दिखाता है एक तो सुरक्षा, और एक दिखाता है कि ना सर्कल को एक्चुअली मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है कि चलो वो छोड़ो पार्ट को, अपना समझिए कि सर्कल इज व्हाट समहाउ कि जिसे हम कहते हैं ना कि अगर एक हमारे सोच का जो गुबार है, सोच का जो भंवर है हमारा, वो हमेशा हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं रहता। हम कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, कभी ये सोचते हैं, कभी हमारी सोचने की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है। तो सर्कल हैविंग फिक्स रेडियस, थोड़ा सा समझ, मैथमेटिकली अगर मैं कहूँ सर्कल का रेडियस फिक्स है, इस प्रकार से ये रेडियस फिक्स है, चाहे आप यहाँ से नापे चाहे कहीं और से नापे, रेडियस फिक्स है। तो इनकी जो सोचने की जो इंटेंसिटी है हमेशा फिक्स रहती है। फिक्स मतलब मेरा है कि ये हर एक चीज को ही इन डेप्थ ही सोचते हैं, हर एक चीज के नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड दोनों सोचते हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज को भी बहुत इजीली आ कर हैं और दूसरे के बारे में बहुत गहनतापूर्वक चिंतन कर रहे हैं, वो नहीं। दैट इज द सर्कल। तो ये एम्प्टी सर्कल वो है। विचारों की शून्यता को भी दिखाते हैं, और शून्यता मतलब का मतलब ये नहीं कि कोई विचार नहीं है। शून्यता मतलब इज व्हाट की जिसे डिफाइन ना किया जा सके, क्योंकि व्हाट वी से जीरो, जीरो इज लाइक दैट कि वो हमें पता होना चाहिए जीरो का यूज कैसे करना है, कि किसी नंबर से पहले यूज करना है, किसी नंबर के बाद यूज करना है। किसी नंबर के आगे हम जीरो लगाते आते हैं तो उसकी वैल्यूशन बहुत बढ़ती आती है। तो इनके विचारों की जो शून्यता है ना, वो अनंत तक जा सकती है। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर। तो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरा व्हेन योर सेवंथ लॉर्ड इज इन व्हाट शतभिषा नक्षत्र। सो यदि आपके सेवंथ लॉर्ड पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में अगर है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी, उनके ट्रेट किस प्रकार के हो सकता है। देखिए, यदि आपका सेवंथ लॉर्ड पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में अगर है, तो पहली बात, ये नक्षत्र जो है ये 2 राशियों में पड़ता है आपका, एक्वेरियस में और पाइसेस में। मतलब कि शुरुआती पद आपके कुंभ राशि में है और आखिरी चरण जो पद है आपके वो मीन राशि में है। तो यहाँ आपके सैटर्न और आपको जुपिटर दोनों की एनर्जी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है वो आपके जुपिटर खुद है, बृहस्पति। थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ जो आपकी डीटी है, हर एक नक्षत्र से कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई देवी देवता एसोसिएटेड होते हैं, उसे हम डीटी कहते हैं, वो यहाँ पर है।
अजा एक पदा, अजा एक पदा या अजन्मा एक पदा भी कहते हैं, उनकी बात करेंगे अभी हम लोग। और हम लोग सिंबल की बात करें तो जो आपका तलवार है आपका, ये सिंबल है इसका। और कुछ टेक्स्ट में बताया गया है कि जो शव है उसके जो आगे पाँव होते हैं, जो लाश है उसके पाँव होते हैं, उससे हम लोग से जोड़कर देखते हैं। तो पहली बात देखिए, ये बहुत क्लियर है कि जो नक्षत्र है इसकी एनर्जी बहुत इंटेंस है, बहुत इंटेंस है। तो ये देखेंगे, बात करेंगे रीजन क्या क्या है उसके। उससे पहले ये तय है कि आपके लाइफ पार्टनर जो है वो इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो बिहेवियर वाइज देख लीजिए आप, चाहे वो उनके जीवन में जो उनका कद है, ग्रोथ जो है उस वाइज देख लीजिए। एक्सट्रीम ही, या तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं, या बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे आप उनको देख पाएंगे जीवन में। चाहे इमोशनल स्ट्रेंथ आप देख लीजिए, चाहे आप फाइनेंशियल स्टेटस आप देख लीजिए। मतलब कि जहाँ मैंने मूला नक्षत्र की बात करी थी तो वहाँ मैंने कहा था कि दे आर व्हाट टाइप ऑफ द प्योरेस्ट सोल। मैं यहाँ वो बात नहीं कहूँगा, बट मैं ज़रूर कहूँगा कि उनकी लाइफ में एक्सट्रीमिटिज्म बहुत ज़्यादा है। कैसे देखिए, बेसिकली आप देखेंगे अगर शुरुआती पद की बात करें सैटर्न की राशि में है और बात के आपके जुपिटर की राशि में है, तो डोमिनेटली यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर की एनर्जी है। डोमिनेटली यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर की एनर्जी है। तो सैटर्न और जुपिटर दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। दोनों ही दिखाते हैं व्हाट वी से डीले को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे देखो, शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं, जुपिटर एक राशि में 1 साल तक रहते हैं। दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट है जो स्टेबिलिटी और डीले दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ स्थिति इस प्रकार की है कि ये जीवन में चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आ जाए इमोशनल साइड पे। तो अगर आप इनका बिहेवियर देखेंगे तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में। हो सकता है कि अभी ये आपकी बात से एग्री कर रहे हो, हो सकता है थोड़ी देर बाद ये एग्री ना करें, हो सकता है अभी ये काफ़ी खुश लग रहे हो आपको, थोड़ी देर आप फील करेंगे कि नहीं ये इस बारी एग्रेसिव एंड ऑल। तो ये जो मेन पार्ट जो है साइकोलॉजी जो मेन इनकी है वो इस प्रकार से है कि ये तय नहीं कर पाते जीवन में कि मेरे लिए सही डायरेक्शन क्या है। सही डायरेक्शन से मतलब समझिए बात को, देखो सही डायरेक्शन से मतलब ये है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा होता है कि वो करियर ओरिएंटेड हो, एक इंसान बहुत ज़्यादा होता है कि इमोशनल हो, एक होता है कि भाई किसी और एस डायरेक्शन में हो। हर इंसान का ड्राइविंग फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, एक डायरेक्शन में। यहाँ ये जज नहीं कर पाते हैं कि मैं करियर में एग्रेसिव रहूं या रिलेशंस में एग्रेसिव रहूं। तो इनका जो बिहेवियर है या जो बिहेवियर पैटर्न है वो फिक्स नहीं है। अगर मैं ग्राफिकली अगर चीज़ समझाने की कोशिश करूं तो आप देखिएगा कि बिहेवियर कुछ इस प्रकार का है, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा। बेसिकली ये जो बिहेवियर है ये इमोशनल साइड की मैं बात कर रहा हूँ कि टाइम के साथ इनके इमोशंस फिक्स नहीं है। बहुत हर इंसान के इमोशन टाइम के साथ फ्लक्चुएट करते हैं, इनके तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है कि आप कभी जज ही नहीं कर पाएंगे व्हाट एक्चुअली ही और शी इज, व्हाट एक्चुअली ही और शी वांट। यहाँ ये प्रॉब्लम। इसीलिए अगर मैं मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि अगर अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो, बहुत ज़्यादा, क्या ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड लाइफ पार्टनर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो देन यू आर नॉट इन दैट डायरेक्शन। तो देखो मैं ज़्यादातर बातें नेगेटिव साइड में ही कहूँगा, मैं पहले ही कह देता हूँ आपको मैं। तो रिमेंबर, आप सिर्फ इस बात पे ना रहिए, आप जरूर चेक कीजिए कि आपके 7th हाउस का स्वामी किस भाव में है, D1 लग्न चार्ट और नवमास चार्ट में। उन दोनों के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया, जाकर जरूर देखें, फिर आप इस वाले पार्ट को कंबाइन करें। बिकॉज सिर्फ नक्षत्र से हम साइकोलॉजी समझ सकते हैं, उनका बिहेवियर को ट्रेट समझ सकते हैं, बट आपकी मैरिज किस डायरेक्शन में जाएगी, कितनी हैप्पी होगी, कितनी नहीं होगी, उसके लिए आपको लग्न चार्ट और नवमास चार्ट में 7th लॉर्ड का दिखना बहुत जरूरी है। तो बट ये चूंकि रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है तो समहाउ ये ज़रूर जानते हैं लाइफ पार्टनर की चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो किसी ऐसे प्रोफेशन में अगर ये है जहाँ पर कंसल्टेशन या जहाँ पर डिप्लोमेसी, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर इस तरह के फील्ड में अगर ये काम करते हैं तो बहुत अच्छा करते हुए देख के आता है। बिकॉज काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर बताइए कि मेरे लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन क्या होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सिर्फ और सिर्फ 7th लॉर्ड के नक्षत्रों को देखकर, बट हाँ अगर वो इन प्रोफेशन में अगर है तो बहुत अच्छा करते हुए देख के आता है। रिमेंबर, अगर आपके लाइफ पार्टनर अगर डिफेंस में, अगर किसी ऐसे फील्ड में, एग्रेसिव फील्ड में अगर है तो मान के चलिए कि जो उनकी मैक्सिमम एनर्जी है ना वो वहाँ आगे चैनलाइज हो जाएगी, जो कि बहुत बहुत अच्छा पार्ट आप कह सकते हैं। आगे हम बात करें
अजा एक पदा, देखो ये इसे अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग बात रखी गई है, ऋग्वेद में अलग बताया गया है। तो ये भगवान शिव का ही एक इंटेंस फॉर्म है, आप ऐसा कह सकते हैं, या अग्निदेव का ही एक रूप है, अजन्मा एक पदा जिसे हम लोग कहते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। तो अब देखो, भगवान शिव के बहुत रूप है, एक सौम्य रूप है, एक रुद्र रूप है। तो भगवान शिव का रुद्र रूप तभी सामने आता है जब चीजें बहुत ज्यादा विषम हो जाए। मीन्स कि अगर आपका मूल नक्षत्र, सुनना, अगर आपका मूल नक्षत्र केतु में है, सॉरी आपका चंद्र नक्षत्र यदि केतु के नक्षत्रों में है, अश्विनी, मघा या मूला में है, या यदि आपका चंद्र नक्षत्र बुध के नक्षत्रों में है, ज्येष्ठा, रेवती, और मुझे एक और याद नहीं आ रहा, अश्लेषा, तो फिर प्रॉब्लमेटिक है बहुत ज़्यादा। बिकॉज आप भी फिर पैशनेट है, कंपैशनेट है, आप भी झुकने वाले नहीं है, और यहाँ भी बात झुकने वाली नहीं होगी। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको चीज़ों को बैलेंस करना सीखना होगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका लाइफ पार्टनर इस प्रकार का होगा, आपकी हर बात सुनेगा, हर बात में हाँ मिलाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो आपको उन्हें स्पेस देना सीखना होगा। बिकॉज रिमेंबर, ये जो एनर्जी है, एक तो ये एनर्जी अनप्रिडिक्टेबल है। मैं स्टार्टिंग में कहा कि आप बहुत ज़्यादा जज नहीं कर पाएंगे कि अभी कैसा बिहेवियर है, आगे कैसा बिहेवियर रहेगा। तो इसको ऐसे नेगेटिव मत लेना कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल बिहेवियर जज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटे में, हर 1 घंटे में बिहेवियर बदल रहा है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि आपने मान लो एक 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 विचारधारा बना ली, एक सोच लिया कि भाई मेरे लाइफ पार्टनर इस प्रकार के हैं, तो वो आपके विचार बहुत समय तक नहीं रह पाएंगे। यू फील आफ्टर पर्टिकुलर डे, आफ्टर पर्टिकुलर मंथ, कुछ समय आपको लगेगा नहीं, जो मैं सोचती थी या सोचता था उस प्रकार के मेरे लाइफ पार्टनर की साइकोलॉजी या उनका बिहेवियर वैसा नहीं है, वो बदलता रहता है। रिमेंबर दैट थिंग। इसके अलावा सिंबल की हम बात करें, तलवार, तो तलवार के 2 ही यूज है, तो डिफेंस में और एक सेल्फ डिफेंस में। तो मेरे कहने का मतलब है कि या तो आप खुद का बचाव करते हैं, या आप उससे किसी को आप नुकसान पहुंचाते हैं। और जो शव के आगे के 2 पैर है, वो ये दिखाता है कि जीवन बहुत इंटेंस है। कि इसको थोड़ा ऐसे जोड़िए, देखो मैं बहुत ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर पाऊंगा, इसको आप ऐसे जोड़िए कि जीवन में जो खालीपन है, अकेलापन है, उसको भी हम लोग इस एनर्जी से जोड़कर देखते हैं, डीटी और सिंबल से। स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूँ जो सिंबल शव के आगे के 2 पाँव है, उससे अगर मैं जोड़ूँ तो आपके लाइफ पार्टनर कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा परेशान हो तो फिर वो चाहते हैं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, कोई उनसे बात ना करे, या सेकंड साइड पर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाना। इसका एक साइड और भी है कि आपके इमोशन को भी बहुत प्रॉपरली कैरी आउट नहीं कर पाना, कि आप जो कहना चाह रहे हैं उसे एक बार में समझ जाए लाइफ पार्टनर, वो भी आसान नहीं है। बिकॉज ये दिखाता है कि जब मैंने मूल नक्षत्र के टाइम में बात करी थी कि इनकी लाइफ में इमोशनल साइड में प्रॉब्लम इस तरह से है कि या तो इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी कुछ हुई है कि एक टाइम के बाद ये इन्हें ऐसा लगने लग गया कि दुनिया में सब लोग ही ऐसे हैं, तो एक उन्होंने विचारधारा बना ली कि नहीं, सब लोग ऐसे ही हैं या सब लोग ऐसे ही हैं। तो उस जो एक तटस्थ विचारधारा जिन्होंने क्रिएट कर ली है, उसको तोड़ पाना या उससे आगे निकल पाना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए इमोशनल साइड पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते आपको ये। ऐसा कुछ एक छोटा सा मेरा बिहेवियर एनालिसिस में कह सकता हूँ कि जब आपके 7th लॉर्ड पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है। सो यदि आपके 7th लॉर्ड, 7वें भाव के स्वामी, यदि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर, उनका बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी किस प्रकार की होगी। देखिए, सो यदि आपके 7th लॉर्ड उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यदि है, तो क्या चीजें पॉसिबल है। पहली बात, ये नक्षत्र पूर्ण रूप से पाइसेस में, मीन राशि में आता है, तो आपको यहाँ जुपिटर की एनर्जी देखने को मिलेगी। इस नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है, हर एक नक्षत्र का कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है, वो आपके यहाँ सैटर्न है। और इसके जो देवता है, हर एक नक्षत्र के साथ कोई ना कोई एनर्जी एसोसिएटेड होती है, जिसे हम लोग डीटी, देवी देवता के रूप में देखते हैं। वो है यहाँ पर अहिर्बुधन्य, अहिर्बुधन्य। और इसके सिंबल की हम बात करें
तो शव के पीछे के पैर, शव के पीछे के दो पैर। तो शव के पीछे के दो पैर का मतलब मेरा कि जिस पे शव को ले आते हैं, जो शैया या जो पलंग होता है, उसके पिछले दो पैर, उसको हम लोग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से जोड़कर देखते हैं। तो पहली बात देखिए, एक्चुअली ये नक्षत्र क्या सिग्निफाई करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक इंटेंस नक्षत्र है। यहाँ एनर्जी जो है बहुत एक्सट्रीम है। तो आपके लाइफ पार्टनर जो है वो जीवन को लेकर उनकी जो समझ है वो बाकी लोगों से काफ़ी अलग है। वो जीवन को सीरियस तौर पर देखते हैं, बजाय कि लाइफ को ज़्यादा ऐसे देखना कि भाई ठीक है, जो है करना वो करो, कल मर जाएंगे, ऐसा कुछ जितना एंजॉय करना उतना कर लो। इस तरह का उनका लाइफ को लेकर नज़रिया नहीं होता। वो सोचते हैं कि हमें जीवन में अगर हम आए तो हम कुछ करके ही जाएंगे। जीवन को लेकर बहुत सीरियस विचार होते हैं कि आप जीवन में ऐसे करें, ऐसे रहें, ऐसे बैठें। इस तरह का कुछ उनका थॉट प्रोसेस हो सकता है। ये बात। दूसरी बात की अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो आप देखेंगे बेसिकली जुपिटर और सैटर्न है, इसकी जो एक्सट्रीम एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। जुपिटर एक राशि में 1 साल तक रहता है, शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। दोनों ही रेस्ट्रिक्शन और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्थायित्व को दिखाता है। तो ये नक्षत्र कहीं ना कहीं स्थायित्व को दिखाता है कि आपके लाइफ पार्टनर का जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, वो भी काफ़ी हद तक फिक्स्ड आइडियोलॉजी है। उसे बदल पाना, या मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर कई बार कहता भी हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपके लाइफ पार्टनर किसी एक बिलीफ सिस्टम में बिलीव करते हैं, कि किसी एक इंसान को मानते हैं या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं, अगर वो कुछ गलत भी कर दे सामने वाला जिसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फिर उन्हें कन्विंस कर पाना कि नहीं, जो उन्होंने किया वो गलत है, थोड़ा यहाँ दिक्कतें हो सकती है। वो अपने विचारों को लेकर बहुत ज़्यादा तटस्थ हैं। जो उन्होंने सोच लिया, जो उन्होंने मान लिया अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, वो हमेशा उसे ही एक्सेप्ट करते हैं। किसी और की आइडियोलॉजी, किसी और के विचारों को एक्सेप्ट कर पाना उनके लिए ईजी नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात कि जैसे मैंने पहले कहा कि जीवन को लेकर काफ़ी सीरियस है, तो एक जो क्वालिटी है एक्वेरियस वाले पार्ट की, कुंभ राशि की, जो फिलोसॉफिकल साइड, तो आपके लाइफ पार्टनर ऐसे कुछ होते हैं कि जो फिलोसॉफी में बहुत बिलीव करते हैं, ऐसे लोगों को सुनना पसंद करना, जो फिलोसॉफी की बातें करते हैं, ओशो, इस प्रकार के कुछ व्यक्ति विशेष जो हैं, मतलब मेरे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जीवन क्या है और जीवन क्या नहीं है उस फिलोसॉफी की बात करें। उस तरह कि वो किसी करियर में किसी चीज़ को लेकर, मान लो अगर वो टेक्नोलॉजी फील्ड में अगर हैं, तो वो टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, उसमें कुछ नए इन्वेंशन की बात करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। मतलब कि वो इस प्रकार से नहीं है कि मान लीजिए उनको 9 to 5 का जॉब दे दिया जाए कि आपको डेली एक ही रूटीन काम करना, तो वो वैसे नहीं है। वो उस प्रकार के सोचते हैं कि नहीं, वहाँ क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, रचनात्मकता होनी बहुत ज़रूरी है, उस तरह से सोचते हो। ये एक उनके शब्दों में ज़रूर ठहराव होगा। अगर कोई वो बात कह रहे हैं तो मान के चलिए कि उसके पीछे काफ़ी रिसर्च की उन्होंने। मतलब ऐसे ही कह देना कि भाई हवा में बातें करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उस प्रकार के नहीं। शब्दों में ठहराव, शब्दों में आपको लगेगा कि हाँ, कि ग्रेविटी ज़रूर है वहाँ पर। अगर सामाजिकता की बात करें, सोशल साइड की हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते हैं। बट हाँ, जहाँ से मान लीजिए परिवार के 4 हिस्से हैं, तो उन्हें मान लीजिए परिवार का जो एक पार्ट है वो बहुत पसंद है, मतलब एक फैमिली को पसंद है, तो वहाँ वो जाते हैं, तो वहाँ पूर्ण सोशलाइज है। वहीं बाकी जो 3 फैमिली अगर मान लो उन्हें पसंद नहीं है या उनसे नहीं बनती, तो वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल एक अलग इंसान की तरह दिखता है। देखो, ये तो है कि हर ह्यूमन बीइंग ऐसा करता है कि भाई जहाँ पसंद है लोग वहीं जाता है, उनसे घुल मिल के रहता है। बट ये इस प्रकार के होते कि उनसे तो बहुत अच्छे से घुल मिल रहे हैं, बाकी 3 फैमिली जो है वहाँ तो बिल्कुल इस तरह के भाई कि वो जानते ही नहीं। इस तरह का उनका बिहेवियर हो सकता है। ये हमेशा उस प्रकार के होते हैं कि मैंने कहा कि ये दोनों तटस्थ या फिक्स जो है स्टेबिलिटी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों प्लैनेट्स। तो कि उन्हें उनका जीवन में बहुत सिंपल सा रूल है कि जो सही है मैं उनके साथ हूँ, या जो गलत है मैं उनके साथ हूँ। मतलब कि हाँ या ना वाला साइड है, बीच में कहीं नहीं। या तो मैं इधर हूँ या फिर मैं उधर हूँ। या तो मुझे उनको सपोर्ट करना जो सही है, या मुझे उनको सपोर्ट करना जो गलत है। मुझे किसी एक को सपोर्ट करना है, मैं ऐसा नहीं रहूँगा मैं इसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। नो, लाइफ में हमेशा एक
जो स्टेबल साइड है या एक प्रिसाइज साइड है, जो एक्यूरेट साइड है, उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखे आते हैं, आप ये कह सकते हैं। आगे हम बात करें अहिर बुधन्य की, हम अगर बात करें, इसका मतलब या सॉरी ये देव देवता है, ये आप इन्हें कह सकते हैं कि जो पाताल में रहने वाला एक जो नाग, एक सांप है, उससे जोड़कर दिखा जाता है, उससे हम लोग अहिर बुधन्य के नाम से जानते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो शिव महापुराण है, वहाँ पर जो भगवान शिव के 11 रुद्र है, उसमें से एक रूप है, एक ही उनका फॉर्म है, जिन्हें हम अहिर बुधन्य देव के रूप में देखते हैं। तो सांप की बात मैंने यहाँ करी, नाग की यहाँ मैंने बात करी, भगवान शिव के एक रुद्र की मैंने यहाँ बात करी। तो ये फिर से जैसे मैंने कहा कि पहले ही बोला कि ये इंटेंसिफाइड नक्षत्र है, बिकॉज रिमेंबर सैटर्न जो है वो पाइसेस में बहुत बहुत कंफर्टेबल नहीं है। पाइसेस बहुत एक ऐसा साइन है, मतलब पाइसेस का मतलब मेरा है कि ये नक्षत्र पूर्ण रूप से पाइसेस में पड़ता है और सैटर्न इसके रूलिंग प्लैनेट है। तो पाइसेस इज व्हाट की जहाँ इमोशन साइड ज़्यादा है, जहाँ लिबरेशन वाला पार्ट ज़्यादा है, जहाँ पे हायर लर्निंग वाला पार्ट ज़्यादा है। सैटर्न जो है वो फिक्स है, रेस्ट्रिक्शन है, डिले है। सैटर्न इज व्हाट की ड्राई प्लैनेट, सैटर्न है ड्राई प्लैनेट से मतलब मेरा है कि जो सूर्य से बहुत दूर है, वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, जहाँ भावनात्मक जो है पार्ट है, जो इमोशनल पार्ट है, वो बहुत वीक है। तो ये दिखाता है कि जो बात कर रहे हैं अहिर बुधन्य की, तो जो सर्प के पास एक इंट्यूशन पावर है, सांप के पास एक चीज़ों को सेंस करने की जो पावर है वो उनके पास होती है। बट साथ ही साथ सांप इस प्रकार का है कि सांप को कहते हैं, सांप को पाला नहीं जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि आप सांप को नहीं पाल सकते, सांप किसी का सगा नहीं होता। देखो मैं इनके लिए नहीं कह रहा, मैं एग्जाम्पल, सांप किसी सगा नहीं होता, मतलब कि आप ऐसा मान के चलिए कि इमोशनल साइड पे सांप ये नहीं देखता, सर्प ये नहीं देखता कि भाई कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन किसी और का है। जब उसे किसी को डसना होता है तो वो डस लेता है। तो सांप का इंट्यूशन है, एक साइकिक एबिलिटी है, पर साथ में एक इमोशनल साइड वीक है। बेसिकली सैटर्न पाइसेस पे इमोशनली वीक है। इमोशनली वीक से मतलब मेरा है कि दो अलग अलग तरह के ग्रह हैं, दो अलग अलग तरह के साइन। एक तो सैटर्न अलग प्लैनेट है और पाइसेस अलग राशि है। तो आपके लाइफ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि वो आपके इमोशन को इजीली कैरी ना कर पाए, आपके इमोशन को इजीली समझ ना पाए, या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाए, जिन्हें बहुत एकांत पसंद है। तो एकांत का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अकेला रहना चाहता है। एकांत का मतलब है कि भाई मेरा एक खुद का एक स्पेस जोन है, मैं उतने में ही लोगों को अलाउ करूंगा, उसके ज़्यादा अंदर मैं लोगों को अलाउ नहीं करूंगा, और मैं खुद भी किसी के स्पेस पर नहीं एंटर होऊंगा। दैट इज व्हाट एकांत यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर आपके हर एक इमोशन को समझेंगे और फिर आपको उसके हिसाब से टैकल करेंगे या फिर आपके टेक केयर करेंगे, वो यहाँ थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ऑफ व्हाट द प्रेजेंस ऑफ सैटर्न। और ये इंटेंसिफाइड रुद्र रूप जो ये दिखाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हो अपने लाइफ पार्टनर को किसी चीज़ को लेकर, जैसे मान लीजिए कि उन्हें कोई ऐसी चीज़ पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि वो करें, शुरू में होता है एक बार आपकी बात सुने, 2 बार सुने, बट फिर वो रिटेलिएट हो जाएंगे, फिर वो रिबेलियस हो जाएंगे, भाई कि नहीं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम ऐसे बार बार क्यों कर रहे हो। और फिर शब्दों में जो कटुता कह लीजिए, कठोरता आप कह लीजिए, बेटर वर्ड है, कठोरता आप कह लीजिए, वो बढ़ती हुई देखी जाती है। तो ये ज़रूर है कि यहाँ थोड़ा शब्दों में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लाइफ पार्टनर थोड़े से रूड हो सकते हैं, इमोशंस आपके इजीली कैरी नहीं कर पाते, या समझ नहीं पाते, या समझा नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इस तरह की स्थिति बनती देखी जा सकती है। शव के पीछे के पैर, जैसे मैंने कहा कि जिस शैया पर, जिस पलंग पर शव को ले आया जाता है, पिछले पैर रिप्रेजेंट करते हैं कि नाउ द लाइफ का जो आखिरी पार्ट है वो अब मैं इस जीवन को छोड़ के जा रहा हूँ। लिबरेशन वाला जो पार्ट है, बेसिकली हम मालूम है कि ये पाइसेस में पड़ता है, तो लिबरेशन लेट गो वाला पार्ट है। तो आपका लाइफ पार्टनर सोचते हैं कि वो आपको, आपने मान लो जीवन में कोई बहुत बड़ी गलती अगर आपने कर दी, तो एक बार वो ये मादा रखते हैं, वो कैपेबल है कि आपको एक बार माफ़ कर दे, बिकॉज उनमें ये उनका नेचर इस प्रकार का है कि गुस्सा उन्हें आ सकता है, हो सकता है आपको मुंह पे भी कुछ कह दें, पर बहुत देर तक किसी के लिए किसी से गुस्सा होना या किसी के लिए मन में ईर्ष्या पाल के बैठ जाना, इस प्रकार का स्वभाव उनका नहीं होता। तो कई बार मैंने देखा, प्रैक्टिकल ऑब्जर्व भी किया है कि ना उत्तरा भाद्रपदा नेटिव जो है वो किसी इंसान को उनकी बहुत बड़ी गलती के लिए भी माफ़ करते हुए देखे जाता है। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि प्रोफेशन को लेकर, देखो वैसे तो खैर 7th लॉर्ड के नक्षत्र से जज नहीं कर सकते कि आपके लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन क्या होगा, बट फिर भी आपको बेसिक आइडिया दूँ मैं, तो आपके लाइफ पार्टनर किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर टीचिंग वाला पार्ट कह लीजिए, कंसल्टेशन वाला पार्ट कह लीजिए,
और एक पार्ट जो रियल एस्टेट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हो, या मेटल वाले पार्ट में, मेटल वाले फील्ड में। अगर इन किसी फील्ड में अगर वो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, तो वहाँ वो बहुत अच्छे से कार्य करते हुए दिखे आते हैं। देखो, एग्जैक्टली बता पाना कि आपका लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन क्या होगा, उसके लिए 10th हाउस 9th हाउस भी हमें देखना जरूरी है, बट हाँ, ये आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया। इसके अलावा जो मैंने बातें रखी वो 7th लॉर्ड के नक्षत्र के हिसाब से रखी। इसके अलावा 7th लॉर्ड आपका किस भाव में है D1 चार्ट में और D9 चार्ट में, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, वो जाके जरूर देखें। तभी आपको उस वाले पार्ट को और नक्षत्र वाले पार्ट को आप कंबाइन करेंगे, क्लब करेंगे, तो आप काफ़ी कुछ आपके लाइफ पार्टनर के बारे में आप जान पाएंगे। तो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरा 7th लॉर्ड जन उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। सो यदि आपके 7th लॉर्ड सप्तम भाव के स्वामी यदि रेवती नक्षत्र में है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर, उनका बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी किस प्रकार की होगी। देखिए, तो यदि आपके 7th लॉर्ड यदि रेवती नक्षत्र में है, पहली बात की ये नक्षत्र पूर्ण रूप से मीन राशि में पाइसेस साइन में है, तो आपके रूलिंग प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। नक्षत्र राशि स्वामी आपका जुपिटर है। वहीं अगर हम नक्षत्र के रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो वो आपकी मरकरी है, बुधदेव। थर्ड, अगर हम बात करें डीटी की, हर एक नक्षत्र के साथ कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी एसोसिएटेड होती है, वो यहाँ है आपके पूषण देव, और अगर हम सिंबल की यहाँ बात करें तो दो मछलियां, टू फिश ऑफ ऑपोजिट फेस, उसको मैं यहां देखता है। अब देखिए, पहली बात तो कि रेवती का मतलब है, रेवती को हम जोड़ते हैं योग लक्ष्मी से, योग लक्ष्मी। ये भले ही एक गणमूल नक्षत्र है, बट इट इज अ ब्लेस्ड नक्षत्र। ये ब्लेसिंग, इसे हम लोग सुंदरता से जोड़कर देखते हैं, इसे हम लोग रचनात्मकता से जोड़कर देखते हैं, क्रिएटिविटी से जोड़कर देखते हैं। तो ये एक शुभ नक्षत्र है अनडाउटेडली, पहली बात तो। और खासकर धन संचय को लेकर, धन को लेकर, समृद्धि को लेकर ये एक बहुत ही सुंदर नक्षत्र है। तो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में मनी फ्लो, वेल्थ फ्लो बढ़े, या हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर वेल्दी हो, या ओवरऑल हम कहें कि फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपके जीवन में नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा। एक और बात, ये जो हम बात कर रहे हैं, हम 7th लॉर्ड के नक्षत्र के हिसाब से बात कर रहे हैं। इसके अलावा 7th लॉर्ड आपका किस भाव में है लग्न चार्ट में और D9 चार्ट में, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके जरूर देखें। तभी आप 7th लॉर्ड कहाँ बैठा है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, और किस नक्षत्र में, तो उनको जब क्लब करेंगे तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा अबाउट योर लाइफ पार्टनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे दो एनर्जी बहुत डोमिनेंट है, जुपिटर एंड मरकरी। सो ये एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। पहली बात तो ये आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा आप कह लीजिए रिसर्च साइड पे, रिसर्चिंग एबिलिटी वाला बनाता है, या आप कह लीजिए जो चीज़ों में जो क्यूरियस लोग होते हैं, जो चीज़ों को खोजना, चीज़ों को कुरेदना, दैट टाइप ऑफ बिहेवियर ये लाइफ पार्टनर है, आप ऐसा कह सकते हैं। या ऐसे किसी फील्ड में अगर है तो वो बहुत अच्छा करते हुए दिखे आता है। देखो, 7th लॉर्ड से मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप नक्षत्र को देखकर बताएं कि लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन क्या होगा। पर्टिकुलरली चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, हम ये बता सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर किन प्रोफेशन में बहुत अच्छा करते हुए दिखे आ सकते हैं। बिकॉज एग्जैक्ट बता पाना उसके लिए आपको 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड भी देखना होगा। तो देखिए, आपके लाइफ पार्टनर यदि किसी मीडिया में, किसी आर्ट फील्ड में, सिनेमा में, या बेसिकली जो क्रिएटिव फील्ड है, आर्ट, मीडिया, सिनेमा, वहाँ ऐसे फील्ड में अगर वो है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अगर उससे जुड़े हुए हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो वहाँ बहुत अच्छा करते हुए देखे आते हैं। अगर 9 to 5 जॉब में अगर वो है तो बहुत ज़्यादा अच्छा या कंफर्टेबल फील वो नहीं करते, रिमेंबर दैट थिंग। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। क्रिएटिव फील्ड इज द बेस्ट फॉर व्हाट द रेवती नेटिव, स्पेशली अगर आपका 7th लॉर्ड रेवती में है। सो जुपिटर मरकरी अनडाउटेडली उनके पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि किसी से कितना प्रेम पूर्वक बात करनी है, ये उनमें गुण है। अपनी बातचीत से, अपने वार्तालाप से वो किसी को भी अपना बना सकते हैं। सॉफ्ट स्पोकन होते जनरली वो। हाँ, एक और बात की जुपिटर मरकरी की हम बात करें तो ये कि किसी के लिए मन में द्वेष होना इतना आसान नहीं है। ज़्यादातर सभी लोगों के लिए पॉजिटिव सोचते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि
कई बार बहुत ज़्यादा बोल जाना, किसी का मजाक उड़ा देना, इस प्रकार का गुण हो सकता है। वाक पटुता, दैट इज़ व्हाट द कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एबिलिटी दे हैव। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मीडिया फील्ड में अगर वो है, या ऐसा कोई भी फील्ड जहाँ बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता हो, इवन एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए आप, कंसल्टेशन फील्ड कह लीजिए, टीचिंग फील्ड आप कह लीजिए, वहाँ बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। हाँ, साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि अपने शब्दों से किसी को भी अपना बना सकते हैं। एक और बात कि यदि आप उन्हें अपशब्द कहते हैं, मतलब यदि आप अगर रूड है, स्पेशली अपने अपने व्हाट वी से शब्दों को लेकर, कि अगर आप कुछ भी उन्हें बोल देते हैं, तो फिर ये जो एनर्जी है मरकरी का जो पार्ट है यहाँ पर, वो डोमिनेटली काम करता हुआ देखा जाता है, आपकी सुनते नहीं है फिर वो। क्योंकि ये ना, ध्यान रखिए, आप उन्हें दबा नहीं सकते, ये गणमूल नक्षत्र है, इट इज इंटेंस नक्षत्र फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको उनके साथ बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। दो बातें आपको उन्हें कहनी होगी, दो बातें आपको उनकी सुननी भी होंगी, रिमेंबर दैट थिंग। तभी ये मैरिज लाइफ बहुत स्मूथली चल पाएगी। यदि आपका सेवंथ लॉर्ड यदि इस नक्षत्र के आखिरी पद में है, फोर्थ पद में, चौथे चरण में है, तो गांडांत बिंदु पे है, तब वहाँ ज़्यादा जाके मैरिज लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती हुई देखी जाती है, रिमेंबर दैट थिंग। नेगेटिव साइड की अगर हम बात करें तो देखो, अगर मरकरी बर्थ चार्ट में बहुत सुंदर प्लेस नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है हमारी, वो थोड़ी सी स्लो देखी जाती है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि ये नक्षत्र पूर्ण रूप से आपका पाइसेस में पड़ रहा है। पाइसेस इज द एग्जिट पॉइंट, लिबरेशन हाउस, आखिरी नक्षत्र है हमारा जो, और ये नक्षत्र भी आखिरी है और साइन भी आपका आखिरी ऑब्वियसली। तो कई बार आपके लाइफ पार्टनर इस प्रकार के हो सकते हैं कि जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ उनका लाइफ में गोल हो सकता है, एम हो सकता है, या उनके विचार थोड़े ऐसे हो सकते हैं कि जो अबव द क्लाउड हो, मतलब कि जहाँ नॉर्मली इंसान सोचता है कि भाई मुझे घर परिवार चलाना है, वो सोचता है कि वो कुछ और सपने, ऐसी दुनिया जो होती है सपनों की दुनिया, शायद उसमें थोड़े रहते हो, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। और आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उन्हें पाने की कोशिश करना, उनके पीछे भागना, इस तरह की कुछ साइकोलॉजी या इस तरह का कुछ बिहेवियर हो सकता है। हाँ, एक और बात की, जगह हम बात करें यहाँ देवता की, पूषण देव की, ये सूर्य देव का ही एक रूप है। पूषण देव, आदित्य जो है 12 उसी में से एक ये है। तो पूषण देव बेसिकली इज द गॉड ऑफ नर्चर, नर्चरिंग पार्ट जो है, पालन पोषण जो है। तो इन नेटिव्स में बहुत एक विशिष्ट सुंदर गुण है, नर्चरिंग करना किसी को। जैसे मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं, अगर लाइफ पार्ट, अगर आपका सेवंथ लॉर्ड रेवती नक्षत्र में है, और मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर का मूल नक्षत्र भी अगर केतु नक्षत्र में अगर है, तो आपके लाइफ पार्टनर, चाहे वो मेल है फीमेल है, जो भी है वो आपको बहुत अच्छे से सूद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको अपने पास बिठाकर चीज़ समझाते हुए देखे जाते हैं। बहुत प्यार से समझाना होता है ना, कि भाई ममता रूपी जो भाव है बहुत डोमिनेट होता है इन लोगों में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पूषण देव की जो एक्चुअली ये इमोशनल साइड पे ही ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा कि बहुत ऐसी चीज़ सोच रहा जो पर्टिकुलरली पॉसिबल नहीं है, कई बार अपने ही ख्यालों पर रहना, और कई बार एक और बात की, अगर मैं फिजिकल रिलेशनशिप की बात करूं तो सेक्सुअल साइड पे इनकी डिमांड कुछ अलग सी हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ, थोड़ा ऐसा कुछ कह लीजिए, या कुछ ऐसी डिमांड कर सकता है आपका लाइफ पार्टनर, मान लो आपसे कि चलो वहाँ घूमने चले। कई बार पैसा नहीं है तो भी पैसे खर्च करते हुए देखे जाता है, इस तरह का कुछ आप कहते हैं बिहेवियर हो सकता है। हाँ, पूषण देव की बात कर रहा था, तो एक और पार्ट की, दे आर टाइप ऑफ दोज पर्सन की जो बच्चों से जिनको बहुत प्रेम हो। प्रेम से मतलब मेरा, देखो प्रेम से मतलब मेरा है बच्चों को जो बहुत अच्छे से केयर टेकर बन सकते हैं, जो उनका बहुत अच्छे ध्यान रखते हुए देख के आते हैं, उस प्रकार के हो सकते हैं। कि एक तो ये बात, और दूसरी बात की ना, मान लो सपोज करिए आपका लाइफ पार्टनर की एज 30 है, अगर 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 20 साल का इंसान उनसे आके मिलेगा, तो वो तीनों लोगों को कंफर्टेबल करना जानते हैं कि तीनों को इमोशनल क्या चाहिए। तो ये जो इमोशनल रिक्वायरमेंट है इंसान की, हर इंसान की होती है, तो उसमें वो बेस्ट देते हुए देखे आता है। इट मीन्स कि यू आर ब्लेस्ड ऑन दैट साइड कि अगर इमोशनल हेल्प आपको कुछ चाहिए आपके लाइफ पार्टनर से, तो वो आपको 200% बेस्ट देते हुए देखे जाएंगे। बट हाँ, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कई बार भावनात्मक रूप से खुद बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव, ओवर थिंकिंग वाला पार्ट बहुत स्ट्रांगली काम करता हुआ देखा जाता है। तो फिर उसकी वजह से छोटी सी प्रॉब्लम अगर लाइफ में आती है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दैट इज इमोशनल इम्बैलेंस वाला जो पार्ट है वो स्ट्रांगली डोमिनेट होता हुआ देखा जाता है। तो कई बार हमें लगता है कि नहीं, वो बेवजह ही दुखी है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो है ही नहीं जीवन में। तो लाइफ पार्टनर आपका ऐसे सोचते हैं कि जो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए देख के आता है, बिकॉज ऑफ वॉट द नर्चरिंग क्वालिटी ऑफ पूषण देव एंड द
एक्सपेंशन पार्ट ऑफ जुपिटर। जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, जो आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता ही है। हाँ, आपके लाइफ पार्टनर की जो रीच है सोचने की, थिंकिंग एबिलिटी बहुत बहुत ब्रॉड हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि जेके रॉलिंग जो है, जिन्होंने हैरी पॉटर के नॉवल लिखे हैं, वो उनका भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट जो है वो रेवती नक्षत्र में ही था। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ना कई बार कि देखो, अगर आप देखेंगे नॉवल को या जो मूवी को देखेंगे तो उसमें सब चीज़ें काल्पनिक है। जो नॉर्मल इंसान नहीं सोचता कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। तो आपके लाइफ पार्टनर कल्पनाओं की दुनिया में बहुत ज़्यादा रहते हुए देख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। हाँ, एक और बात कि अगर वो किसी ऐसे क्रिएटिव फील्ड में, जैसे मैंने कहा कि आर्ट सिनेमा अगर हो गया या राइटिंग में ऐसा फील्ड राइटिंग हो गया जहाँ बहुत ज़्यादा हमारी कल्पनाओं की आवश्यकता होती है, तो फिर आप मान के चलिए कि वो बहुत अच्छा करते हुए दिखे। अगर उनका मून अगर मरकरी के नक्षत्र में है या राहु के नक्षत्र में अगर है, तो डेफिनेटली मान के चलिए ऐसे फील्ड में वो बहुत 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 अच्छा एक्सट्रीम लेवल तक करते हुए दिखे जाते हैं। नेक्स्ट वन, सिंबल। देखो यहाँ जो बेसिक सिंबल है कि दो मछलियां हैं जिनका फेस ऑपोजिट साइड में है। तो ये चीज दिखाता है, दो चीज़ों को दिखाता है। एक तो कि हमेशा हमारे पास दो रास्ते होते हैं, प्लान ए प्लान बी, ऑपोजिट साइन है, और एक ही रिप्रेजेंट करता है साइन दुविधा को। दुविधा मतलब मेरा कि जैसे मैंने एक बात रखी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग नहीं होती, कि कहीं ना कहीं इन्हें गाइडेंस की आवश्यकता होती है, या कहीं ना कहीं जीवन में गलत डिसीजन लेते हुए दिखे जाते हैं। तो दैट फिश रिप्रेजेंट, क्योंकि अपोजिट साइड में है तो मतलब उनका मन कुछ और कह रहा है, और सॉरी दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, फिर उसमें थोड़ा सा कशमकश वाली जो स्थिति है वो बनती हुई दिखी जाती है। तो इस प्रकार का कुछ पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं यदि आपका 7th लॉर्ड रेवती नक्षत्र में है। तो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरा आज का। सो फाइनली वीडियो कंप्लीट हुआ, वी कवर ऑल 27 नक्षत्र। तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मुझे फेसबुक पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।